नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम ही अलग है। अब मैं एक वाइल्ड लाइफ प्रोफेशनल साइंटिस्ट हूँ। कभी देश विदेश में घूमता रहता हूँ, जंगल के बीच में, जंगली जानवर के बीच में। अ, लेकिन ये जो एनएफटी का वर्ड जब मुझे अरुणा जी बताए, जब से मेरे ख्याल में पिछले सितंबर अगस्त से जब ये ट्रेजर एनएफटी ज्वाइन किया, मैंने इनको एक ही बात बताया था कि एनएफटी की दुनिया में हम ऑलरेडी 4 साल पहले ही आ चुके थे, लेकिन ये कौन सा एनएफटी है? अभी इसमें एनएफटी का जर्नी कब से शुरू हुआ, कहाँ तक ही जाएगा? जब मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था, बीच बीच में मैं अरुणा जी को भी गाइड कर रहा था, फिर मैंने देखा कि इसमें काफी सारे इमेजेस है। जैसे कि आपका टिपटॉप पंक से, बोट ए पे, फौजी पेंगुइन से, इन्फिनेक्स से, पैट्रन से, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनएफटीज। वो उसमें इन्वॉल्व था। किसमें? ट्रेजर एनएफटी में। मैं इसको देख के बड़ी इम्प्रेस हुआ। दैट क्यों इम्प्रेस हुआ? क्योंकि ये जो एनएफटीज है, ये एनएफटीज किसी ने किसी के लिए किसी कारण बनाया। विदाउट कारण कोई बनाता नहीं, इसका कोई यूटिलिटी है। एनीवे, दिस इज द स्टोरी। नाउ मैं आपको थोड़ा सा खींचता हूँ वो स्टोरी के लिए, जो मोनालिसा की स्टोरी। तो मोनालिसा की स्टोरी, जैसे आप जानते हैं कि ये फ्लोरेंस में, इटली में शुरू हुआ था। इटली की यूरोपियन कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, वहां से शुरू हुआ था। वहां पे एक आर्टिस्ट था, वो आर्टिस्ट का नाम है लियोनार्डो दा विंची। इसने 1503 में, सन 1503 में इसको पोर्ट्रेट को बनाया था। लेकिन ये पोर्ट्रेट किसका था? मोनालिसा का नहीं था। इस चीज को आपको समझना जरूरी है। ये पोर्ट्रेट था एक लड़की की, वो लिसा घेराटिनी। वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा मर्चेंट है, उसकी वाइफ थी। लेकिन उसके बाद ही वो जो पोर्ट्रेट है कंप्लीट नहीं हो पाया। इवन आज की दुनिया में जो हम देखते हैं मोनालिसा का पेंटिंग, वो इनकम्प्लीट है। अब इसको कंप्लीट मत सोचिए। लेकिन धीरे धीरे उसको डेकोरेट किया गया, अलग रूप से इसको आई मीन कस्टमाइज किया गया। अब लेकिन जब तक वो आर्टिस्ट लियोनार्ड दा विंसी डेथ हो जाती उसके 1519 में, तब तक वो उसको करता रहा। उसके बाद उसकी बोली हुई, ये जो पोर्ट्रेट का कई गैलरी में उसको लगाया गया। लोगों ने इसको, इसके बारे में सीखने लगे कि क्या क्या मटेरियल इसमें यूज हुआ और इसका वैल्यू क्या है। बहुत कुछ बातें हुई ओवर द इयर्स। धीरे धीरे उसका वैल्यू सेटअप हुआ कि कई गैलरी में जब इसको पोर्ट्रेट किया गया, बड़े बड़े अमीर लोग आते थे, देखते थे, यार ये तो बहुत बड़ा सुंदर बिजनेस पोर्ट्रेट है, इसको हम भी अपने घर में लगाए, खरीदारी करते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा डे टू डे लाइफ में मैं ये बोलूँगा कि अभी भी प्रचलन है। कोई स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन होती, जो बच्चे अच्छा पेंटिंग कंपटीशन में नंबर ले आते हैं, उनका जो उनका जो पेंट होता है। मेरी आवाज सर क्लियर आ रहा है सभी को? यस यस। ओके। सो वो जो पेंटिंग होता, वो बच्चों को एक नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भेजा जाता था। उनकी पेंटिंग के साथ वो पेंटिंग गैलरी में रिफ्लेक्ट किया जाता था, और लोग विजिटर्स आते थे, देखते थे, और कई विजिटर को जो पसंद आ जाता था वो उसको खरीदारी भी करते थे, और ऑर्डर भी देते थे कि हमारे लिए इसका एक नकल बना दीजिए और दूसरी टाइप का बना दीजिए। जो उसका क्रिएटर था उसको इनाम मिलता था। बाय द वे, दिस इज द बेस ऑफ द स्टोरी। माय नेम इज डॉक्टर संतोष कुमार साहू, वाइफ ऑफ अरुणा निधि, जो ट्रेजर एनएफटी में आज की टाइम पे मैं तो आज प्राउड बोलता हूँ कि वो शी हैज बिकम ए लीडर, नेशनल लीडर, विथ हंड्रेड्स ऑफ, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ फोन्स कॉलिंग एवरी डे। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक। मेरे लिए टाइम नहीं उनके पास, बस फोन ही फोन, फोन फोन फोन। लेकिन क्योंकि she has got that capability to explain about it. तो आज मुझे मौका मिला कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं, क्योंकि मैं अपनी जो मेरा प्रोफेशनल करियर में हमने देखा, हमारा
वाइल्ड लाइफ में पर काम बहुत होता है, हम वाइल्ड लाइफ में काम करते थे, इसके लिए फंडिंग भी जरूरत होता है। हम फॉरेन गवर्नमेंट से, हमारा देश की सरकार से हमने पैसा भी जनरेट करते। लेकिन ओवर द इयर्स टाइम बहुत चेंज हो चुका है। 2000 2010 के बाद काफी बड़ा चेंज आई, जो मुझे पता लगा कि एनएफटी की दुनिया में भी पैसा है, और एनएफटी की दुनिया में हम जब एंटर करेंगे तो उस वहां से हम पैसा कमा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2016-17 में WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, आपने नाम सुना होगा, आप में से काफी लोग नाम सुने होंगे। उन्होंने पहली बार एनएफटी की ओपन सी में के माध्यम से, एनएफटी के माध्यम से करोड़ों रुपया जनरेट किए। किस काम के लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। तो मुझे बहुत उसमें उसमें से बहुत एक्सपीरियंस हुआ, और मुझे भी बड़ी इंस्पिरेशन मिली। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था, हम भी उसमें आ, शामिल करने के लिए कोशिश किया, और अभी भी कर रहे हैं। और आज तक हमने उसमें कोशिश करके काफी पैसा भी जनरेट किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ट्रेजर ट्रेजर एनएफटी के माध्यम से जो पैसा कमाया जाता है वो तो पर्सनल मनी होता। हमारा मैडम भी बहुत पैसा कमाते, घर अपनी ख्वाब की दुनिया में एंटर करने के लिए। कोई गाड़ी लेना, कोई घर बनाना होता ना, सबकी अपनी अपनी। लेकिन हम जिस दुनिया में थे, एनएफटी की दुनिया, वो दुनिया में जो पैसा इकट्ठा होता था वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए होता था। तो आज मुझे अरुणा जी बहुत प्रेशराइज किया कि आपने थोड़ा सा हमारा कम्युनिटी को थोड़ा सा बताइए। मैं चाहता हूँ कि मैं क्या बताऊँ कि आप में से सभी ज्ञानी लोग हैं, सबको नॉलेज ऑलरेडी है, क्योंकि पिछले कई महीनों से एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी के बारे में काफी मीटिंग हो रही है, लोग अटेंड कर रही है, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। नॉलेज बहुत काफी मात्रा में शेयर भी हो चुकी है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। बट स्टिल मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में कि एनएफटी मार्केट है कि इतना बड़ा मार्केट बन चुका क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर में, जिसका जब आप इसको रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा कि आज की दुनिया में ग्लोबल एनएफटी मार्केट के जो कैप है, इसको सुन के भी आप हैरान होंगे। इट इज नियरली नियरली 5 बिलियन डॉलर्स। So $5 billion, it's not a small amount. It is a huge stock, in a particular NFT market. I'm talking about NFT market. जिस NFT मार्केट में जो टॉप NFT जो डोमिनेंट रोल प्ले करता है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, उसको जैसे आप जानते हैं कि क्रिप्टो पंक्स है, इट इज ए टाइप ऑफ एनएफटी। वो अभी डोमिनेंट रोल प्ले करता है एनएफटी मार्केट के अंदर में। जैसे बोर्ड ऐप है हमारा, आपने ट्रेजर एनएफटी में देखा होगा कि ऐप की कई पिक्चर है, आपको इससे भी पता लगा सकती कि ये एक डोमिनेंट आई मीन मार्केट एनएफटी है। इस तरह पॉजी पेंगुइन से और इन्फिनिक्स है, देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ आई मीन टॉप एनएफटीज है, जो आपको जानने में खुशी होगी। और आपको उसी उसी बिजनेस के अंदर में आपकी पाँव आपको आ चुके, और आपका दिल आ चुका, आपका मन आ चुका, और आप तन मन लगा के उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें और एक चीज है जो आपको भी जानना भी जरूरी है कि ये सारे एनएफटी काम कैसे करता है। ये अलग अलग ब्लॉकचेन में काम करता है। ये जो मेजर ब्लॉकचेन है, जैसे कि आप सबको पता ही है, मैं इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। इसमें सबसे पहला ब्लॉकचेन था इथेरियम, उसके बाद बिटकॉइन, सोलाना, पॉलीगन पीओएस, बीएनबी स्मार्ट चेन। सो दीज आर द मेजर ब्लॉकचेन्स through which all these NFTs are being run, are being and programmed. तो आज आपको पता होगा कि ये जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन के माध्यम से एनएफटी को क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर में ऑपरेट किया जाता है। तो आज आप लोग खुश नसीबी है कि जो जिस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं ट्रेजर एनएफटी में, ट्रेजर एनएफटी अपना आप ही एक मैं बोलूँगा कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो उसी दिशा में काम कर रहा है। जो आफ्टर इसका जो स्पेक के रेगुलेशन इसका सिस्टम चला हुआ, स्पेक में जब ये एंट्री करेगा, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आई वुड से आफ्टर फ्यू मंथ्स इट विल गेट एंट्री इनटू अमेरिकन स्पेक। जब वो आ जाएगा तब इट बिकम्स आई थिंक वन स्टेप अहेड ऑफ ओपन सी। अभी ओपन सी नंबर 1 स्टेज में जा रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, एनएफटी मार्केट में। लेकिन आप लोग खुश नसीब है कि आप उसी
एनएफटी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे, जो उसी दिशा में अपना स्टेज क्रिएट कर चुका। इसलिए आप लोग उसके पार्टनर है, आप लोग उसकी कम्युनिटी एंथुजियास्ट की है, और आप लोग के अंदर में बहुत बड़ा एक पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में जब डिफरेंट काम होती है उसमें कई रुकावट भी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 2 महीने 1.5 महीने पहले विड्रॉल में काफी चेंज आई थी, लोगों के अंदर में काफी नफरत आई थी, काफी नेगेटिविटी आई थी। और यहाँ पे मैं घर में बैठ के भी कई बातें भी सुना और उन्होंने जी के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिश्तेदारों की ज्यादा नफरत होती है इसमें, शॉर्टकट में बता देता हूँ कि कभी रिश्तेदारों को इसमें बिजनेस में मत जोड़िए, जस्ट साइड लाइन टॉक। लेकिन इसमें काफी बड़ा हमको नेगेटिविटी की सामना करना पड़ा। लेकिन मेरी प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको इस चीज को आश्वासन देता हूँ, आप जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म आपको उसी दिशा में ले रहा है जहाँ पे आप कल्पना कर नहीं सकते आने वाला टाइम पे आपको कितना फायदा होगा। जो फायदा हम अपनी वाइल्ड लाइफ में देख रहे हैं। हमने एक अपना छोटी छोटी बनाते थे वाइल्ड लाइफ की, आई मीन इमेजेस, कुछ फोटोग्राफ लेते थे, उसको पोस्ट करते थे, उसको प्लेस करते थे, उसको मिंटिंग करते थे, उसको प्लेस करके उसको लिस्टिंग करते थे। लिस्टिंग के बाद अपना प्राइस आप खुद ही फिट करते थे। मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे होता है। लेकिन आपको खुशी होगा कि उसी दिशा में ट्रेजर एनएफटी, जो आज की डेट में ट्रेजर फंड है, वो आपको लेने वाला है। क्योंकि उसी प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट में अरुणा जी मुझे दिखा रहे थे, मिंटिंग भी है, और इसमें आपको काफी मौका मिलेगा। आपका अपना पोर्ट्रेट आप बना सकते हैं, अपना इमेजेस बना सकते हैं, अपना आपके पास आर्टिस्ट की नॉलेज है तो आपको खुद ही कोई आर्ट बना सकते और आप इसमें प्लेस कर सकते। और आपका आर्ट दुनिया के अंदर में जब मार्केट में चला जाएगा तो किसी को भी पसंद तो आ जाए ना, आता भी है। और इसका वैल्यू आप नहीं जानते कि कितना बड़ा वैल्यू आपको मिल सकता है। तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि इस टाइम हम, मुझे अरुणा जी कुछ समय दिया था, छोटा सा टाइम, कि मैं आपको 5 से आई मीन पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ मेरा ओवरऑल टॉक में। बाकी मैं आपको कुछ कुछ विजुअल दिखाऊंगा। इसमें हमारा जो आर्ट वर्क है, एक्चुअली एनएफटी का फुल फॉर्म मेरे को बताना जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। आपके सामने बिटकॉइन है, आपके आपके सामने आप एनएफटी है। तो बिटकॉइन को आप जानते हैं, इट इज ए फंजिबल, क्योंकि बिटकॉइन आज का रेट आज बढ़ता है और घटता है, एक वेरी वोलेटाइल मार्केट में काम करता है। कभी डाउन रेट डाउन हो जाता है तो कभी, आज ये आपका 1.10 है, 1,10,000। पिछले कई दिनों पहले 80,000 था, और आने वाला टाइम पे 1.5 लाख डॉलर जा भी सकता है। So it is a type of fungible, but NFTs are not fungible. They are non-fungible, which cannot be modified, which cannot be changed. आप इसको चेंज कर नहीं सकते, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसलिए इसलिए कई लोग चैलेंज करते हैं कि हम पे मॉडिफाई करके हम इसको इक्वल बना देंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कभी ये गलती ना करिए, क्योंकि आपके सामने टेक्नोलॉजी आ चुका है, वो है एआई। एआई वेरी माइन्यूटली स्टडी करता है। जैसे आप जानते हैं कि आज की डेट में जो सिस्टम एआई काम करता है हर फील्ड में, आपको विश्वास नहीं होगा कि एआई आपका इमोशन को स्टडी करता है। आप मान लो हंसते और आपके मन में कुछ है, लेकिन आप जानबूझ के हंसते, एआई डिटेक्ट कर दिया कि ये छल करता है, ये पर्सन छल करता है, इसका हंसी ओरिजिनल हंसी नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है कि जो आपका आर्ट फॉर्म, जो आपका आर्टिस्टिक काम करते हैं, उसको डुप्लीकेट जब करते हैं या आप किसका नकल करते हैं, ये भी सोच लीजिए कि एआई टेक्नोलॉजी इसको डिटेक्ट कर देगा ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ये एक पॉइंट है इसमें। जो हमको कोई भी आर्ट वर्क, आपके पास से कला है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास आर्टिस्टिक ट्रेट है, आप बनाना चाहते हैं, आने वाला टाइम पे ट्रेजर फंड इस चीज को लेके आने वाला है। मेरे को अरुणा जी बता रहे थे, मैं आई वाज रियली ग्लैड एटलीस्ट यू गाइस विल गेट अपॉर्चुनिटी टू बी इन्वॉल्व प्रैक्टिकली, नो हाउ टू पोर्ट्रेट योर आर्ट वर्क एंड अर्न लॉट ऑफ मनी। आप बहुत कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपका आर्ट वर्क तो आप ना अपने घर में बनाएंगे, जो घर में बैठ के बनाएंगे पेंट के द्वारा, वो तो आपका ओरिजिनल आर्ट है। लेकिन यहाँ पे पहला स्टेज में आपको इसको डिजिटाइज करना पड़ेगा। तो डिजिटाइज करने के लिए
आपके पास से नॉलेज होना चाहिए कि मैं इसको इसी आर्ट को डिजिटाइज कैसे करूँ। डिजिटाइज करने के लिए कई प्रोसेस है। मैं आपको एक सरल भाषा में आज बताता हूँ, बाद में हम मेरे को आने वाला टाइम पे जो ज्यादा मौका मिलेगा तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। वेरी सरल भाषा में आपके पास है, आज की डेट में एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड मोबाइल फोन है। इनकेस आपके पास मोबाइल फोन है और प्लस आपके घर में एसएलआर कैमरा है, डिजिटल कैमरा है, हाई क्वालिटी डिजिटल कैमरा है, आपने उसी कैमरा में आपकी जो आर्ट वर्क है उसकी फोटोग्राफ ले सकते। और ऐसे लेंगे जैसे कि आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए, आप इसका स्टैंड यूज कर सकते हैं, या कोई ऐसा मैंने सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपका जो आर्ट है वो आर्ट आज इट इज फोटोग्राफी बन जाता है। आप इसको स्कैन स्कैन कर सकते हैं हाई रेजोल्यूशन स्कैनर में, या कैमरा यूज करके आप इसको डिजिटाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो आर्ट वर्क है वो डिजिटल कॉपी बन जाता। और लेकिन वो डिजिटल कॉपी वेरी क्लोज टू योर ओरिजिनल आर्ट वर्क होना चाहिए। थोड़ा सा कहीं पे आपका हाथ हिल गया, थोड़ा सा कहीं पे एक पॉइंट भी हिल गया, आप ये मानो कि आपका डिजिटाइजेशन प्रोसेस गलत हो गया। आपको एनएफटी में जब आप पोर्ट्रेट करेंगे कोई प्लेटफॉर्म में या कोई सिस्टम में आप इसको डालेंगे, वो आपको लेगा नहीं, आपको एआई इसको रिजेक्ट कर देगा। So, my dear friends, prepare yourself right from this time how you can generate, how you can digitize your artwork. Number one. Number two, आपको एक राइट प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। मैं आपको इस टाइम जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को ट्रेजर फर्म में है, ट्रेजर फर्म ऑलरेडी आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। यू आर रियली द लकीस्ट आई मीन कम्युनिटी। आपके पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म आ चुका है, आपको इसके बारे में सोचना जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म है। बट अदर देन दिस प्लेटफॉर्म द वेयर यू आर वर्किंग, आप चाहेंगे तो आपको देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स, आप चाहेंगे तो आपको इसको आप ओपन सी में डाल सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑलरेडी आपके पास है कि प्लेटफॉर्म है जिसको आप ऑपरेट करते, आप इसमें आपका जो आर्ट वर्क है इसको डिजिटाइज करके आप इसको डाल सकते हैं। आने वाला टाइम पे आपको जितने भी आपके लीडर्स है आपको जरूर मीटिंग में बताएंगे कि कैसे आप इसको डालेंगे। ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू शो यू हम कैसे इसको डालेंगे, बट नॉट टुडे बट डी कोर्स ऑफ टाइम। और जी मान लो मुझे मौका दिया तो मैं जरूर इसमें आपको दिखाऊंगा कि आपका आर्ट, आपका म्यूजिक, आपका गाना, आप इसको कैसे पोर्ट्रेट कर सकते हैं, किसमें, एनएफटी मार्केट प्लेस में। ताकि मार्केट प्लेस में जब कोई प्रोडक्ट आता है, इस प्रोडक्ट का अट्रैक्शन होता उसकी कम्युनिटी के ऊपर। कम्युनिटी इसको स्टडी करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। कम्युनिटी को मालूम लगेगा कि ये जो कम्युनिटी का मतलब जो बायर्स, आप सेलर हो गए, जो बायर्स होते वो आपके प्रोडक्ट को खरीद करना चाहते हैं, ताकि आपने जो बोली लगाया होगा, जो बिडिंग किया होगा, उसके स्टडी करेंगे। मान लो उनको सूट करता है, वो लोग खरीद करके और आगे को आगे उन्होंने मार्केटिंग करेंगे और काफी मुनाफा कमाएंगे। आप तो कमाएंगे तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म खुल जाता है आगे के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको राइट प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत कंपलसरी है। नंबर वन आपको बताया डिजिटाइज योर आर्ट वर्क। नंबर टू, चूज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर एनएफटी। नेक्स्ट इज मिंटिंग योर एनएफटी। सो मिंटिंग करना एक रियल इट इज अ टेक्निकल प्रोसेस। मिंटिंग जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को आप कई लोगों की मैं तो सोचता हूँ कि हमारा कम्युनिटी के अंदर में ऐसे ऐसे ले मेंबर है जिन्होंने शायद ये वर्ड को पहली बार सुनते होंगे। हमें पहली बार का मतलब आज नहीं, उन्होंने इन दिनों में आप लोगों से मीटिंग में जरूर सुने होंगे, लेकिन इन्होंने इस चीज को कभी गैर से नहीं सोचा है कि ये बहुत तो सिंपल है। सिंपल का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। अभी आप क्या करते, आपने फेसबुक यूज करते, आपने व्हाट्सएप यूज करते, सडनली आपकी किसी की मैरिज होती है, लोग क्या करते हैं अपने मैरिज कार्ड को भी डिजिटाइज करके उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से, आपकी फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कई सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको सर्कुलेट करते हैं। मैं आपको चीज क्यों बताता हूँ
आपका प्रोसेसिंग शुरू हुआ, आपका रिक्वायरमेंट, यू आर गोइंग टू मैरी, आप शादी करने जा रहे हैं, तो आपका एक कार्ड छपेगा। जो कार्ड छप गया, छपने के बाद आप इसको डिजिटाइज कर रहे हैं। डिजिटाइज करने के बाद वो एक एनएफटी फॉर्मेट में आ जाता है, क्योंकि आपका कार्ड में जो लिखा हुआ, जो फॉर्मेट तैयार हुआ, वो दूसरे में हो नहीं सकता। करेगा तो वो फिर एनएफटी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं होता। मैं एक कॉमन सेंस में बता रहा हूँ कि आपका डिजिटल आर्ट एक एनएफटी बन गया। आप इसको क्या करते, आप एक प्लेटफॉर्म, आपने जैसे बताया कि आपका जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम से आपने उसमें उसको क्या किया, अपलोड कर दिया। अपलोड करके आप इसको सेंड कर दिया, वो चला गया। तो मिंटिंग प्रोसेस इज लाइक दैट। मिंटिंग इज नथिंग न्यू। मिंटिंग इट इज a process. You have to turn your digitized artwork into an NFT. आपका जो डिजिटाइज आर्ट वर्क है, आप इसको एनएफटी में कैसे कन्वर्ट करना है। एनएफटी में कन्वर्ट करने के लिए ही आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना ही पड़ेगा। प्लेटफॉर्म का अपना एक एक प्रोटोकॉल होता है, एक एक फॉर्मेटिंग होता। उस फॉर्मेटिंग में जाके आपको उसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एनएफटी बन जाता। उसके अंदर में कई प्रकार की आपको मैंडेटरी, आई मीन लाइन्स ऑफ आपको पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा। वो आर्ट का नाम क्या है, उसके बारे में आपको स्टोरी लिखना पड़ेगा, मे बी 10-15 लाइन्स। आप इसको डिस्क्रिप्शन क्या कर सकते, आप इसका कलर क्या दे सकते, आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन दे के आप इसका प्राइस क्या रख सकते। ये सारा प्रोसेसिंग जब करेंगे, आपका मिंटिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। इट इज जस्ट इन ए नॉट सेल। मैं आपको जस्ट ब्रीफली बताता हूँ कि मिंटिंग बेसिक्स क्या है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आवाज से आप लोगों को क्लियर है कि नहीं बता दीजिए। मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में बैठा हूँ, मेरा डेस्कटॉप वो कई बार यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है, मुझे क्लियर है लगा। आवाज तो, मैम आवाज बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है सर, थैंक यू Okay, सो done. मच। शall आई कंटिन्यू सर? ओके। सो मिंटिंग प्रोसेस को आपने बेसिक सीखा कि आपको एक आर्ट बनाना पड़ेगा। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आर्ट वर्क, आपको एक आर्ट वर्क अपना ओरिजिनल होना चाहिए। आप इसको डिजिटाइज कर दिया, डिजिटाइज करके एक प्रोसेसिंग के माध्यम से आपकी सिस्टम में, आपकी कंप्यूटर सिस्टम में आपने इसको एनएफटी में टर्न करना। टर्न जब हो जाएगा, जस्ट मिंटिंग ए कॉइन, आपने एक कॉइन को भी जैसे टर्न कर लेते, इस तरह इट इज समथिंग टेंजिबल, वेरी टेंजिबल। इन दिस केस आपको एक डिजिटल एसेट तैयार करना पड़ेगा। वंस यू फिनिश दिस मिंटिंग प्रोसेस, आपका जो आर्ट है वो एक डिजिटल एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट, VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट। माय डियर फ्रेंड्स, और एक चीज में वर्चुअल डिजिटल एसेट मेरे को याद आ गया, हमारा देश पे हमारा सरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर बहुत ऑब्जर्वेशन रखता है, और इट इज नॉट लीगल। मैं आपको 100% बताऊंगा कि इट इज ऑफिशियली नॉट लीगल, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन इट। जो लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर काम करते हैं, जैसे हम ट्रेजर एनएफटी में काम करेंगे, आने वाला टाइम पे ये जो मिंटिंग प्रोसेस होगा, हमारा जो एनएफटी आएगा, एनएफटी पर काम करेंगे। गवर्नमेंट इसके ऊपर नजर रखता है कि आप इसको यूज करके कितना पैसा कमाएंगे, क्योंकि ये ऐसा मार्केट है, आपको बहुत ऊंचाई में पहुंचा देगा। आपका जो वैल्यू है डिजिटल एसेट का, बहुत हाई कॉस्ट में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट को नजर रखना भी जरूरी है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके साथ जोड़ा वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में, आप इसको स्टडी कर सकते हैं वेबसाइट में। सो लेकिन कई प्लेटफॉर्म में इसका रेट अलग अलग होती है, तो आप इसको स्टडी करना। तो जहाँ तक मेरी विश्वास है कि ट्रेजर फंड आपको एक बहुत अच्छा सुंदर प्लेटफॉर्म दे रखा हुआ, और इसके ऊपर अभी ट्रेजर फंड काम कर रहा है कि शायद आने वाला नेक्स्ट फेज में उसका ऑक्शन शुरू हो जाएगा। ऑक्शन के बाद ये जो मिंटिंग प्रोसेस भी आ जाएगा। तो आजकल इन दिनों में थोड़ा सा ये जो टेक्निकल इश्यू के कारण इन्होंने ये जो आपका ऑर्डर सिस्टम को ब्लॉक करके रखा हुआ, लेकिन TUFT आपको दे रहे हैं। TUFT के माध्यम से आपको पैसा आने वाला है। TUFT आप इसको नेग्लेक्ट मत करिए। TUFT अपना आप ही क्या अच्छा कॉइन होगा। या आप इसको आप ये मान के चलो कि TUFT के द्वारा ही आपका जो डिजिटल एसेट, जो पैसा आपका जो वैल्यू होगा, आप इसको कन्वर्ट करके कमा सकते हैं USD में।
लेकिन आने वाला टाइम पे यहाँ जो ट्रेजर फंड का जो फोकस रहेगा TUFT के ऊपर, इसके ऊपर आप जरूर ध्यान रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कई लोग होंगे जो अभी भी परेशान होते होंगे कि हमारा विड्रॉल बंद हो गया। मैं आपको ये सुझाव देता हूँ, आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखिए, वार्तालाप रखिए, बातचीत करिए, पॉजिटिविटी मेंटेन करिए, और कभी नेगेटिविटी रखना नहीं। और जरूर एक होपफुली काम करें, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म में काम करें जो ओवरनाइट चेंज नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। क्योंकि जो भी क्रिप्टो दुनिया के इकोसिस्टम के अंदर में आज परिवर्तन आई है, वो टाइम के साथ आई है। आज बिटकॉइन शुरुआत हुआ था 6 रुपया से, 6 पैसा से, वे बैक इन आई से 2008-9 में। और आज देखो, आज उसका वैल्यू कहाँ तक जा चुका है, 1,10,000 डॉलर। तो बहुत टाइम लगा, ये ओवरनाइट नहीं हुआ। इसलिए हम उसका पार्ट है, ट्रेजर फंड की, ट्रेजर NFT की। लेकिन आप इसी पार्ट में हो के आप जो गुजरते, तो अपना दिल को मजबूत रखिए, विश्वास रखिए, दृढ़ता रखिए, और एक होप रख के काम करिए। मेरे को विश्वास है कि आप जरूर इसके सक्सेस मिलेगा। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। जब आप मिंटिंग करते हैं, मिंटिंग के बाद आपका एक प्रोसेस आएगा। वो प्रोसेस में आपको देखना पड़ेगा कि आपने, आपका जो आर्ट वर्क है, आप इसको कहाँ पे लिस्ट करेंगे। जो प्लेटफॉर्म आपने चुना, आप इसको NFT को आपने लिस्ट करेंगे। लिस्टिंग का पर्पस क्या है? अभी आपको NFT फंड में डेली रिजर्वेशन करते हैं, आपको एक आता है कि आपका इट इज लिस्टेड, लिस्टिंग कंप्लीट हुआ। दैट मीन्स आपका सेल कंप्लीट हुआ। कितने डॉलर में? मैं और मे बी $1.2 जो भी है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कुछ चीज, आप इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। आप लोगों को तो आइडिया है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को अपॉर्चुनिटी और मुझे दे रहे कि आप इसको थोड़ा स्क्रीन शेयर करो। हाँ। आप में से कोई बता पाएंगे कि मेरा स्क्रीन शेयर आ रहा है? जी आ रहा है सर। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपको स्क्रीन शेयर देखता हूँ। ये मेरा अपना अपना प्लेटफॉर्म है, जो मैं 2023 में शुरू किया था। आज 2025 से मई है। मैं 2023 में इसको शुरू किया था। और इसमें मैं काफी, आई मीन, NFT डाला था। और इससे पहले भी काफी इसमें मेरे को वैल्यू बेस्ड रिजल्ट मिला, काफी पैसा भी मिला। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अभी इसको थोड़ा सा खोलने दीजिए। इसमें मे बी ड्यू टू नेटवर्किंग प्रॉब्लम ये खोल नहीं रहा, लेकिन खोल जाएगा, मेरा विश्वास है। ये खोल रहा है। इसमें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि मेरा कलेक्शन में कितना है। और कलेक्शन में एक्चुअली अभी रिसेंटली जो आपका ओपन, ये खुल गया है, ग्रेट। अभी देखिए, अब मैं आपको जैसे बताया था कि मैं एक वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हूँ। मेरा मोस्टली मैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करता हूँ। तो कुछ फोटोग्राफ्स जो मेरे को लगा कि यूनिक है, यूनिक फोटोग्राफ्स, नॉट ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स, मैंने इसको इसमें आई मीन प्लेस किया था। लेकिन मुझे ये बात की खुशी है कि आज उनमें से कुछ फोटोग्राफ में ऑर्गेनाइज भी डाला था। और वो मुझे भी इसमें काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिली। जैसे फॉर एग्जांपल दिस फोटोग्राफ देखिए। ये जो फोटोग्राफ है, ये ऑर्गेनाइजिंग फोटोग्राफ है, मैंने इसको डाला था। आपको मैं बताता हूँ इसका प्राइस मैंने क्या रखा था। और ये इसका ब्लॉकचेन डिटेल भी आपको दिखाता हूँ। Problem, it is stopped. I'm going again to the screen.
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस ड्यू टू टेक्निकल एरर, आई कुडंट शो यू द एग्जैक्ट लाइन ऑफ, आपको इमेज दिखाऊंगा जिसमें आपको पता लगा कि हमने कैसे इसमें प्राइस फिट किया। और अभी एक्चुअली ड्यू टू नेट अभी खोल रहे हैं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप मेकअप इसमें नॉट लिस्टेड, हम इसको कैसे लिस्टिंग करेंगे। अभी इसमें देखिए, ये आपको पहला स्टेज में मांग रहा है कि आपका आपका वॉलेट के साथ आप इसको लिंक करना पड़ेगा। मैं अपने वॉलेट में जा रहा हूँ, मेटामास्क, मेटामास्क में मेरा वॉलेट है। अभी आपने देखिए मेरा वॉलेट इज ऑन द वे टू ओपन, ये अभी धीरे धीरे खोल रहा है। मेरे ख्याल में रॉन्ग पासवर्ड ले रहे हैं, सॉरी मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी फटाफट आपको दिखाता हूँ। आप इसका जो जस्ट 1 मिनट सर। अभी ये खोल रहा है। अभी मेरा जो पेज है, एनएफटी का पेज है, अभी मेरे वॉलेट के साथ है, ये ऑलरेडी लिंक तो हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो अरुणा जी की जो इमेज है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, इसको लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए देखो, लिस्ट 1 फॉर सेल, इसको मैंने सेल के लिए लगा चुका हूँ। अभी मैंने इसको इसके बदल इसका प्राइस में रखा हूँ, यहाँ पे देखिए। और मेरे पास सप्लाई है 10,000 सप्लाई है इसमें। अभी मैं लिस्ट पर सेल इसको करता हूँ। अभी मैंने इसके अभी आज की डेट में एक प्राइस में लगाता हूँ 0.23। ये मेरे को दे रहा है $569, लेकिन मैं इतना वैल्यू रखूंगा नहीं, मैं रखूंगा 1 2, इट्स अबाउट $296। और 30 डेज के लिए मैं इसको एक्टिव रखूंगा सिस्टम में। 30 डेज के बाद मैं इसको दोबारा रिन्यू करूंगा। 30 डेज के अंदर में मान लो ये बिक गया, जो 2 वैल्यू मैंने लगाया था, शायद अभी बिक गया तो मेरे को इतना डॉलर मेरी वॉलेट में आ जाएगा। और जिसने इसको लेगा वो आगे को आगे इसका रेट बढ़ा के बेच सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो दोबारा इसका वेरिफिकेशन कैसे होती है ब्लॉकचेन में। दोबारा ये कंफर्मेशन मांगता है आपका जो इंटरैक्टिव ब्लॉकचेन में जस्ट लिस्टेड, ये अभी भी लिस्टेड हुआ, ये लिस्टेड होगा हम लोग, ये अभी ब्लॉकचेन में लिस्ट हो गया। और ओपन सी में ये लिस्टेड हो गया फॉर सेल। ये 30 दिन के अंदर में ये फोटो, अरुणा जी की फोटो देखिए, इसको मैंने बनाया था आई मीन एनएफटी फॉर्मेट में। अभी ये चला गया मार्केट में। अभी आज मैंने इसको लगाया इस टाइम दोबारा, पहले 30 दिन में ये बिक नहीं रहा था, अभी मैं आपके सामने लगाया। और इसका जो इथेरियम वैल्यू है 0.12, और इसका जो वैल्यू है अभी आपको देखा है कि 200 सम डॉलर है, $256। और इसके बारे में, इसका जो अबाउट है, इसके बारे में मैं 2 लाइन लिखा कि अरुणा नेगी माय वाइफ एम्बॉडीज द एग्जीक्यूटिव ब्यूटी ऑफ आवर किन्नौर हिमालयन ट्राइबल हेरिटेज। आपको आपका जो आई मीन एनएफटी होगा, आप उसके बारे में जरूर लिखेंगे आपका, क्योंकि जो बायर है वो उसके बारे में जानना चाहेगा कि इसका किस चीज के बारे में एनएफटी है। और इसका जो ब्लॉकचेन डिटेल है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, और टोकन आईडी भी इसमें है, और टोकन स्टैंडर्ड भी है ERC1155। और चेन जो है ब्लॉक चेन पॉलीगन। तो इस तरह आप इसको मिंटिंग कर सकते हैं। मिंटिंग होने के बाद ये मार्केट में चला जाता है। इसके बाद जो बायर आएंगे, आपको जरूर किसको पसंद आएगा तो आपका एनएफटी भी किया तो आपको पैसा की कमी नहीं होगा, क्योंकि आपका वॉलेट इसके साथ लिंक है। इसी तरह मैं आपको ग्रेजुअली नेक्स्ट टाइम जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं आपको
बताता रहूंगा कि आपका एनएफटी को हम कैसे तैयार करें और कैसे हम इसको मार्केट प्लेस में डालें। जब आपके पास आपका प्रैक्टिकल आप इसको करेंगे अपने सिस्टम के अंदर में, जैसे आने वाला टाइम पे ट्रेजर फंड इसको लेकर आएगा, आपके लिए बहुत आसानी होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, कला की टैलेंट है। मान लो आपके पास एक कला की टैलेंट है या कुछ फोटोग्राफी आपके पास यूनिक है, आप इसको प्रिजर्व करना शुरू कर दीजिए। और ऐसे फोटोग्राफ को जिसका रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन हो, जिस फोटोग्राफ को आपका ओरिजिनल हो, किसी का कॉपी नहीं करना। और इसको आपने एक अच्छा कैमरा में जिसका रेजोल्यूशन पिक्सल ज्यादा हो, अच्छा बना के अपने पास स्टोर करके रखना। ट्रायल बेसिस में आपने दूसरे सिस्टम में डाल सकते हो, ओपन सी में डाल सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। लेकिन आप अपने पास रखिए, जैसे ट्रेजर फोन की सिस्टम शुरू हो जाएगा, आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आए। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौका दिया मुझे बोलने के लिए। और आने वाला टाइम पे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग की मान लो इच्छा होगी, मुझे इनविटेशन मिलेगा, मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित आऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर संतोष साहू जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की है एंड आई होप कि फर्स्ट बेसिक नॉलेज जो है यहाँ पर मिल चुकी है एंड डेफिनेटली आपसे उम्मीद करेंगे सारे एंटायर टीम की ये जो कैसे बनती है, इसको कैसे करना है, वो डिटेल में और जानकारियां मिले। एंड अबाउट ब्लॉकचेन के बारे में, जो ब्लॉक्स कैसे क्रिएट किया, वो सारी जो टेक्निकल सेशन है जो एंटायर कम्युनिटी जो है डिमांड कर रही है, रिक्वायर्ड है, वो आपके द्वारा इंफॉर्मेशन साझा किया जाएगा एंड इसके लिए हम आपका टाइम जरूर लेंगे एंड धन्यवाद देते हैं। और मैं अभी बुलाना चाहूंगी एमएलएम अरविंद सर को कि वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस, क्लियर सर, क्लियर। सबसे पहले तो मैम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमेशा यहाँ 2 बजे की जूम मीटिंग रखती हैं और सबको सिखाने की कोशिश करती हैं। और आज स्पेशली मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ बताने की कोशिश करी कि बिल्कुल एनएफटी हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। और वास्तव में साथियों मान के चलिए कि फर्स्ट टाइम मैंने भी ये चीज देखी है कि किस प्रकार डॉक्टर साहब ने ये चीजें बताई है, इसकी नॉलेज मुझे भी नहीं थी। और बिल्कुल मैं इस चीज को कंप्लीटली सीखने की कोशिश करूंगा इन फ्यूचर। मैं आज यही चाहूंगा कि आप लोग भी धीरे धीरे टेक्निकल सेशन में आए और ये चीजें सीखने की कोशिश करें, क्योंकि इन चीजों को सीखने से कहीं ना कहीं आप अच्छी एक अर्निंग कर पाएंगे। आपको पता लग पाएगा कि इन फ्यूचर में हमें कैसे आगे अपने इनकम को बढ़ाने के लिए किस प्रकार कैसे यहाँ पे काम करना है। तो डॉक्टर साहब से मैं वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर साहब अपना समय निकाल के वापस से प्लीज जब भी आपको समय मिलता है तो हमें जरूर ये टेक्निकल सेशन में इस चीज की और बढ़िया तरीके से जानकारी आप देने की कोशिश करें। आज आपकी जो जानकारी की कोशिश कर इसके लिए मैं दिल से आपको आभार देना चाहता हूं डॉक्टर साहब। और साथियों जैसा कि और भी आने वाली है, जैसे मीटिंग वगैरह जो अभी सर ने बताया, सारी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर करने की कोशिश करी। ऑक्शन का भी हमारे पास में आएगा और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सिस्टम लगातार काम करे जा रहा है, तो सिस्टम पे बिलीव करके आप काम करिए, क्योंकि सिस्टम ने कहीं ना कहीं 2 तारीख का हम लोगों को समय दिया है। 2 तारीख तक वेट एंड वॉच करना है। न्यू आईडियो पे अभी आप लोगों ने फोकस नहीं करना है। जब सिस्टम बढ़िया तरीके से रन करेगा और हम लोगों को विड्रॉल देना शुरू करेगा, देन आफ्टर नई आईडियो के बारे में बिल्कुल हम सोचेंगे। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल हम किसी को मना भी करेंगे, अभी मना भी आप किसी को मत करिए, बट यहाँ पे 2 तारीख तक आइडिया स्टॉप रखिए। 2 तारीख तक आपको आइडिया स्टॉप रखनी है। और सिस्टम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपने यूएसडीटी को यूएफटी में स्वैप कर सकते हैं, बट यहाँ पे यूएफटी को आप यूएसडीटी में भी स्वैप नहीं कर सकते। इसके लिए सिस्टम ने रोक लगाई है, क्योंकि कुछ इनलीगल एक्टिविटी जिसके बारे में मैम आवाज आ रही है ना? यस सर, लाउड एंड क्लियर है आपकी आवाज। ओके ओके ओके। कॉल मैम लगातार आते जाते रहते हैं, आपको पता है। इस टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ज्यादा इंस्टाग्राम पे कॉल ना करें, बट लोग कॉल लगातार करते रहते हैं। तो लोग भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम को लेके कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। वो भी कुछ इनकम ना होने से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी का सामना करने पड़ रहे हैं, उनको हो रही है। लेकिन साथियों कहूंगा कि रात के बाद हमेशा दिन होता है, और हम बढ़िया तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग भी यहाँ पे अपने विड्रॉल भी ले पाएंगे और सारी चीजें भी यहाँ से हो पाएंगी, और नई नई चीजें
हमारे सामने आएंगी कि सिस्टम में और किस प्रकार से हम अच्छी अर्निंग कर सकें। तो आपको बिलीव करके कंसेप्ट पे काम करना है बढ़िया तरीके से। ये अभी यहाँ पे जो पोजीशन चल रही है इस समय आप अपना रिजर्व करते रहिए। जिन लोगों ने विड्रॉल लगा रखा वो विड्रॉल प्लीज एक बार कैंसिल कर दीजिए, और विड्रॉल कैंसिल करने के बाद में जो भी आपका अमाउंट है वो आपके मेन अमाउंट में जाके अटैच हो जाएगा। उससे आप रिजर्वेशन करिए ताकि आपका अंदर प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख सके और ज्यादा से ज्यादा आप यूएसडीटी अर्न कर सके। और इन फ्यूचर में मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर अच्छा कमाएंगे, बहुत बढ़िया कमाएंगे। बट मीटिंग्स में आपको आना पड़ेगा, और फालतू के क्वेश्चनों से अच्छा है हम उन चीजों पे ध्यान दें जो हमारे काम की चीज है। क्योंकि अभी अभी मैं देख रहा था कुछ लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसे करे जा रहे थे, मेरी एनएफटी क्रिएट। अरविंद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरविंद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कॉल लगातार आ रहे थे, कॉल लगातार आ रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी करी। साहब बिल्कुल आप अपना समय निकाल के कंटिन्यू यहाँ पे आने की कोशिश, जब जब आपको समय मिलता है हमें सिखाने की कोशिश जरूर करें। और मैं बिल्कुल मैम मंच पे बैठा हूँ, आप मीटिंग को कंटिन्यू रखें मैम। Yes, yes. Yeah, technical session is very important part of this Yes, ma'am. technology business. And thank you, Arvind sir. और यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं, उनको भी ले लेते हैं। डॉक्टर खान सर, आपको को होस्ट बनाए, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सभी पार्टिसिपेंट को मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ कि समय निकाल कर आप लोग इस सेशन में आए। मैं चैट बॉक्स देख रहा था, उसमें बहुत से लोगों ने लिखा है कि विड्रॉल कब आएगा। दोस्तों, जितनी मेरी नॉलेज है और मैं अपनी आम भाषा में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, विड्रॉल कब आएगा। दोस्तों, विड्रॉल तो जब आना है तब आएगा। आप ये सवाल करो विड्रॉल कैसे लिया जाएगा, ये सबसे बेटर है। आज एक मैं एग्जाम्पल और एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और जैसे ही उस स्कूल में जाते हैं तो क्या कभी हमने उस टीचर से पूछा या उस स्कूल के मालिक से पूछा कि मैं पैसा कब कमाऊंगा या मुझे पैसा कब मिलेगा। वहां से एक ही जवाब होगा कि हम जो आपको सिखा रहे हैं उसको सीखो, अपने स्किल को डेवलप करो और डेवलप करके पैसा कमाओ। तो दोस्तों, उसी तरीके से ये ट्रेजर एनएफटी, जिसका सेकंड भाग स्कूल का नाम बदला, इस ट्रेजर कंपनी का नाम बदला, बना ट्रेजर फंड, दोनों एक ही है। और ये हमें वो सब चीजें सिखा रहा है जो आने वाले समय में हम यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, ले सकते हैं। विड्रॉल कब आएगा ये कोई सवाल नहीं है। आपने अपनी स्किल यहाँ पर कितनी तैयार करी, कितना सीखा, कितना इसको समझा। यहाँ पर पैसा कमाने के कई रास्ते हैं। अभी हमारे बीच में डॉक्टर साहब संतोष जी ने बहुत कुछ बताया, वो इनकम करने का यहाँ पर एक पार्ट है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये सिस्टम हमें मजदूरी करने का मौका देता है, जिसको हम कहते हैं बाय सेल करना। दूसरा सिस्टम है, अगर हमने कमाया और उसको स्टेक करें यानी एफडी के रूप में डालें, वहां से भी हम पैसा कमा सकते हैं। तीसरा पार्ट है इसका इनकम का, अर्न करना यानी ब्याज पर पैसा चलाना। तो दोस्तों, विड्रॉल तो हमें लेना है, कंपनी कोई विड्रॉल नहीं देगी। पैसा हमें कमाना है, पैसा कंपनी कमा के नहीं देगी। उसने तो हमें सिर्फ एक रास्ता बताया है। जिस तरीके से हम नौकरी जॉब के लिए स्कूल में जाते हैं, स्कूल हमें सिर्फ रास्ता बताता है, कॉलेज हमें सिर्फ रास्ता बताता है। स्किल हमें तैयार करनी होती है कि हमें किस रास्ते से कैसे पैसा विड्रॉल करना है।
तो थैंक यू दोस्तों। मैं थोड़े में यही समझाना चाहूंगा कि पेशेंस रखें, इसमें कई चीजें हमारे सामने आने वाली हैं बहुत जल्दी, और कंपनी ने कोई विड्रॉल बंद नहीं किया, विड्रॉल रखा हुआ है। बस आप इसमें ये ढूंढो कि हम विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको बताई, और मैं अरुणा मैम का और सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर जो आपने की है यहाँ पे। एंड हमारे बीच में और जबरदस्त लीडर है BL जोशी सर। सर आप भी होस्ट है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करें। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्कार सर, कंटिन्यू। हाँ मैडम, आज डॉक्टर साहब ने तो जो हमारा विश्वास है 4 गुना बढ़ा दिया है एनएफटी का। इतने दिन तो हम हवा हवा में सुनते थे कि एनएफटी होती है, ऐसा होता है, लेकिन आज प्रैक्टिकली बता दिया ना, तो उससे हम लोग और भी ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, और हमें हमारा विश्वास 100 गुना बढ़ चुका है कि एनएफटी होती है, हम भी कर सकते हैं। और ये हवा हवा में एनएफटी नहीं चल रही है, वास्तव में ये कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है काम। कुछ लोग हमारे साथी नेगेटिव हो जाते हैं, तो उनको भी आज इस चीज का ये अंदेशा हुआ कि एनएफटी भी कोई चीज है और हम भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा डॉक्टर साहब को हमने जयपुर में भी सुना था, और आज ये सुन के बड़ा हमें अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब आए, और डॉक्टर साहब ऐसे आते रहे, हमारे लीडर मैडम आज से आग्रह करे जब जब भी आते रहे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी जी जी, काफी सारे मैं आप सभी के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि कंटिन्यू जो ब्लॉकचेन के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताते रहे, क्योंकि इनके पास जो नॉलेज है, जो टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि ये काफी सालों से इन चीजों को करते रहे हैं एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, एज अ वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट, एज अ वो काफी चीजें करते रहे। तो एक्चुअली टाइम शॉर्टेज होने की वजह से वो टाइम नहीं दे पाते। तो डेफिनेटली कमिंग टाइम में जो है, अब समर वेकेशन हुआ है तो थोड़ा टाइम है, तो मुझे लगता है कि हमें बेनिफिट मिलेगा इनके नॉलेज का। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम, बिल्कुल सही कहा है। सो डेफिनेटली वो कंटिन्यू चलता रहेगा। एनएफटीज का, ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स के बारे में वो सारी चीजें डिटेल में, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ये बहुत जरूरी है शेयर करना और इसको जानकारी रखना। जब हम इन चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, आज मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूँ, इतना लार्ज अमाउंट होने के बावजूद कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि मुझे इसका जो है नॉलेज है, तो इसलिए पैनिक नहीं हूँ, है ना। तो अभी देख लीजिएगा, अभी जो सेकंड टर्म में भी बिना झिझक के, बिना उससे मैं बिल्कुल जो है बेपरवाह हूँ। रीजन कुछ तो चीज है, और जो चीज है वो है ही है, वो चीज कहाँ जाएगा? तो ये जो पैनिक होने की जो संभावनाएं हैं, लोग जो पैनिक हो जाते हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आए हैं जहां पे लोग मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी गलतियां हैं, उनका भी स्वाभाविक है पैनिक होना, क्योंकि ऐसे प्रीवियस समय में बहुत सारे लोगों के साथ बीती है। लोगों के लाखों रुपए जो है डूबे हैं, लोग, कंपनियां आई और लोगों से पैसे लिया और भाग गई। लेकिन यहाँ पर सीटीटी ट्रेजर एनएफटी के साथ अलग है। मे भी टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा, क्योंकि ये देखो, हम लोग अगर यहाँ पर एक एनएफटीज को क्रिएट करना है, अभी आर्टिस्ट कल के मीटिंग में आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको आर्ट को बनाया जाता है। हम लोगों के लिए एक एनएफटीज को क्रिएट करना, मात्र एक एनएफटीज को क्रिएट करना 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है। इन लोगों को, इतने ह्यूज कम्युनिटी को, अक्रॉस वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी को संभालना, बिजनेस प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, बिजनेस देना, चीजों को डेवलप करना, सारा चीजें स्मूथ चलाना, ये मतलब मैं तो सोच के कई बार लगता है कि कितना टफ टास्क है। हमारे लिए नाराज होना आसान है, हमारे लिए पैनिक होना आसान है कि हम छोटे समय के लिए सोच रहे हैं कि हमें विड्रॉल मिले। अगर मान लीजिए पहले समय में, पहले ही टाइम में, ये जो मार्च का सेशन रहा, अगर ट्रेजर एनएफटी को भागना होता तो उस समय भी भागती, तो मैं कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास जितना फंड पड़ा था, मैंने क्या करना था? कुछ नहीं करना था। लेकिन ट्रेजर एनएफटी ये भागने के लिए नहीं बनी है,
इसका विजन मैं पहले से क्लियर कट कर चुकी हूँ। इसका विजन है दुनिया का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। और वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा? यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद। और ये दुनिया का पहला एनएफटी प्लेटफॉर्म होगा जो लिस्ट होगा। तो अभी का जो सिचुएशन है, इसमें टाइम लग सकती है जब तक हमारा जो सिस्टम है वो यूएस मार्केट में लिस्ट नहीं होता। और ये सारी चीजें पहले ही क्लियर कर चुकी थी। आप में बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम में इंफॉर्मेशन आई होने कि इसमें टाइम लग सकता है। और जब डेवलप, जैसे हम बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, हमारा मकसद होता है कि हम 1 साल में तैयार करें, लेकिन चीजों को करते करते हमें 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसको ये मत सोचिएगा कि ट्रेजर एनएफटी 2-4 साल लगेगा। मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हमारे तो प्रोजेक्ट होता है कि 1 साल में क्रिएट करें, लेकिन चीजों को क्रिएट करते करते, एक्सटर्नल एंड इंटीरियर को चीजों को करते करते हमारा 1 साल का प्रोजेक्ट 4-4, 5-5 साल भी लग जाता है। तो यहाँ पर भी डेवलपर का यही है कि डेवलपर चाहे तो डेवलपर्स तो चाहते हो नहीं जल्दी बनाए, लेकिन कुछ चीजें जो है हाथ में नहीं होता, जहां पे किसी और का परमिशन के ऊपर निर्भर करना होता है। तो वहां पर जहां पे किसी और के परमिशन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, तो वहां पर स्वाभाविक ही है कि कहीं ना कहीं जो है टाइम लगता है। और बहुत सारे भाइयों ने जो अभी विड्रॉल के बारे में बताई है, डियर लीडर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि विड्रॉल जो है अभी रुकी नहीं है। आप चाहे तो विड्रॉल ले सकते हैं TUFT टोकन के तौर पर। बट मैं आपकी जानकारी में लाना चाहती हूँ कि अगर आप TUFT टोकन को लेते हैं, अगर तुरंत बेचने की उम्मीद से लेते हो, तब तो आपको जो है बिल्कुल मतलब वैल्यू जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफरेंसेस है। आप विड्रॉल करोगे $100 का और आपको बाहर में आके मिल जाएगा $20-25। तो यहाँ पर नुकसान किसका होगा? आपका होगा। TUFT टोकन का क्वांटिटी तो उतनी है, लेकिन डॉलर के जो फॉर्मेट में जब आप लोगे तो आपको प्राइस कम मिलेगी। तो वाइज किसी में है कि हमें जो है अभी अगर हम TUFT टोकन ले भी लेते हैं, आप अपने अंडर में ले लेते हो, आपको लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो सकता है, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में लाते हो, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, यही सजेशन करूंगी कि अभी ना बेचे। जब आपको लगेगा कि वहां पर जो वैल्यू अच्छा हो गया है, देन आप उसको सेल करें। लेकिन अगर आपके पास कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई आपको अभी जरूरत नहीं है तुरंत, देन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अभी फंड क्रिएट के ऊपर फोकस करें। फंड क्रिएशन का मतलब है कि आप जो है अंदर बाय सेल करके अपना जो अमाउंट है उसको कैंसिल करके, बाय सेल करके एवरी डे जो है अपने वॉलेट को बढ़ते जाएं। आज ट्रेजर एनएफटी ने आज विड्रॉल USDT में नहीं दे रहा है, कल तो देगा ही देगा। कहाँ जाएगा? अगर भागना होता डियर फ्रेंड्स तो इतनी सारी अपडेट्स लेकर नहीं आती। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बात को तो सभी लोग सहमत हो चुके हैं कि ट्रेजर एनएफटी जो है भागने वाली नहीं है। इसका लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म प्लान है। सो इसलिए जब लॉन्ग टर्म विजन होता है, लॉन्ग टर्म प्लान होता है, तो हमें घबराने की बात नहीं है। अभी आप एक एग्जाम्पल देती हूँ, बिटकॉइन का लीजिए। बिटकॉइन जब लिया था लोगों ने, बहुत कॉमन लोगों ने दिया, लेकिन इम्पेशंस होने की वजह से, डाउट होने की वजह से, सोशल मीडिया के जो भ्रम फैलाने की वजह से 2017-18 में आपको पता ही है कैसे कैसे न्यूज फैलते थे, उसके माध्यम से कुछ छोटे लोग, छोटे इन द सेंस, यहाँ पर छोटे का मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल छोटे, कुछ छोटे दिल वाले लोग जिनको इस पर भरोसा नहीं था, उन लोगों ने क्या किया, उसको अपने वॉलेटों से निकालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कहीं हम लोग भी ऐसा गलती तो नहीं कर रहे, ये हमारे साथ क्वेश्चन मार्क है। तो डियर लीडर्स, यहाँ पर हमें समझना होगा कि ट्रेजर एनएफटी 3 मुख्य बिंदुओं पर काम कर रही है। एक, आपका एनएफटीज को क्रिएट करना, एनएफटीज को कलेक्ट करना। दूसरा, आपको जो है प्लेटफॉर्म दे रही है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, उसके द्वारा इनकम मिल रही है। तीसरा, आपको यहाँ पर जो है TUFT टोकन का जो कमिंग फ्यूचर में, मुझे जहां तक बहुत ही 100% श्योर हूं कि ये जो TUFT टोकन है
आपके रिजर्वेशन में काम आएगा, आपके ट्रांजैक्शन में काम आएगा एंड आपके रिवॉर्ड में काम आएगा। और जब इन चीजों में काम आएगा, हर एक चीज में काम आएगा, तो इसकी खरीदारी, इसकी ट्रांजैक्शन, बाय एंड सेल जो है बहुत रफ्तार में बढ़ेगी। और जब किसी प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उस चीज को बढ़ने में टाइम नहीं लगता, जहां तक मुझे जो है इस बात की पूरी जो है कॉन्फिडेंस है इस बात को लेकर कि ये चीज आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। और जब सोच कर देख लीजिएगा, अगर हमारा रिजर्वेशन ही TUFT टोकन से होगा, हमारा एंट्रेंस ही TUFT टोकन से होगा, हमें न्यू ज्वाइनिंग ही TUFT टोकन से होगा, तो जैसे हम आज USDT को बाय करते हैं, ऐसे हमें जो है TUFT टोकन को बाय करना होगा। और जब TUFT टोकन बाय करना होगा तो डेफिनेटली जो है इसका प्राइस जो है बढ़ते जाएंगे। अभी बिल्कुल जो है, बिल्कुल जो प्राइमरी स्टेज में है, तो प्राइमरी स्टेज में बहुत सारे आज, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बिटकॉइन को भी आज 1,10,000 जाने में एक लंबा समय जो है 1 डिकेड का समय जो है क्रॉस करना पड़ा। और यहाँ पर यही चीज मैं बता रही हूँ कि जो इम्पेशेंस लोग थे उन लोगों के हाथ में आज जो है ये जो बिटकॉइन है वो उनके हाथ में नहीं है। आज किन लोगों के हाथ में आ गया है? सारे जो मिलीनियर्स लोग हैं उन लोगों के हाथ में ऑक्युपाइड हो गए। लेकिन एक वक्त, एक दौर था जब ये आम लोगों के हाथ में था, जब 6 पैसा या 6 रुपया जो चल रहा था। सो डियर लीडर्स, आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कह सकती हूँ पल है, जो बहुत ही जबरदस्त पल है, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा TUFT टोकन को ऑन करके रख सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा TUFT टोकन को होल्ड करके रख सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है यहाँ पर लर्निंग करने की कोशिश करें। एंड जो विड्रॉल की जहां तक बात है, आफ्टर 2 जो जून है, 2 जून जो है नोटिफिकेशन में बताई है, 2 जून के बाद आपको टेलीग्राम में आई है, तो 2 जून के बाद जो है स्मूथ हो जाएगी। जहां तक मुझे श्योर है कि 2 जून के बाद जो है जब TUFT टोकन से विड्रॉल दे रही है तो वहां पर 2 जून के बाद USDT से भी विड्रॉल होगी। और जहां तक ओल्ड फंड का सवाल है, मैं बार बार इस मंच से कह चुकी हूँ कि ट्रेजर NFT ने बार बार नोटिफिकेशन में कहा है कि आपके ओल्ड फंड जो है सेफ एंड सिक्योर है। और वक्त आने पर, जैसी चीजें जो प्रोसेस चली है, वक्त आने पर आपके सारे सारे एसेट्स, सारे जो फंड है वो आपको मिला जाएगा। और यहाँ पर आपके ध्यान में कुछ बिंदु लाना चाहती हूँ डियर लीडर्स, कि अभी आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी को भी देखा जाएगा, क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा कि आर यू क्वालिफाइड और नॉट टू गेट विड्रॉल। सो अगर आप क्वालिफाइड नहीं है, बहुत सारे लीडर्स का मैं देख रही थी जब अभी विड्रॉल लगवा रहे थे कि यू आर नॉट क्वालिफाइड का मैसेज आ रहा है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर अपने आप को एसेस करना पड़ेगा कि आप जो है क्वालिफाइड हो कि नहीं हो। और क्वालिफाइड का टर्म्स एंड कंडीशन आप सभी को पता है कि आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, आपके अकाउंट में एक्टिविटी भी होना चाहिए, एंड देन ओनली जो है आप जो है यहाँ पर विड्रॉल ले पाएंगे। ये चीज आप अपने आप जो है इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये कोई नहीं बता पाएगा आपको। मैं जो जो चीज इनके साथ जो जो चीजें हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा कतई भी ये चीज नहीं है कि आपको यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि ये पैसा लगवाओ लोगों का, ये लगवाओ लोग। जो फैक्ट के आधार पर जो की पॉइंट्स है, जो मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर एज एन एजुकेटर, बिजनेस एजुकेटर, मैं आपको यहाँ पर ये चीजें बता रही हूँ। सो डियर लीडर्स, आप सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं एंड आपके भी ट्रेजर NFT के साथ बहुत इमोशन जुड़े हुए हैं, आपके हार्डवर्क भी जुड़ी हुई है, आपने मेहनत की है, आपने यहाँ पर अपना रात दिन समय दिया है।
तो कहीं ना कहीं आपका इमोशन जो है इस प्लेटफॉर्म के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सो इसलिए यहाँ पर कौन क्या कहता है उस चीज पर फोकस ना करें, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि जर्नी आपकी है। आपकी फाइनेंशियल जो इंक्रीज करनी है आपने अपने वॉलेट में, वो जर्नी आपकी अपनी है। सो इसलिए बहुत सारे लीडर्स का ये होता है कि हमें अपलाइन हेल्प नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप अपने आप को हेल्प कर लीजिएगा। जिस दिन आपने अपने आप को हेल्प करना शुरू कर लिया, देन कोई भी आपको जो है डिमोरलाइज करने की कोशिश नहीं करेगा। अपने आप को इतना मजबूत करो, इतना अपने हौसलों को इतना मजबूत करो कि जहां पर आपको लगेगा कि कोई जो है आपको कहीं पर भी आप नहीं जो है नहीं गिरोगे। अगर आपको अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला है, डोंट वरी, आप कैपेबल है। यहाँ पे लर्निंग एवरीवेयर, रात दिन यहाँ पे इतने लीडर्स जो है यहाँ पर रात दिन काम कर रहे हैं, इतने सारे, तो इतने ऑड सिचुएशन में भी अरविंद जी है आपके, नितिन जी है आपके, बहुत सारे जो है हरविंदर जी है, एंटायर हमारी जो टीम है, दिवाकर शर्मा की एंटायर टीम है। तो कहीं ना कहीं दिवाकर सर की पूरी टीम जो है रात दिन काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, एंड उसके अलावा बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका नाम मेरे मुंह में नहीं आ रहा है, सारे लीडर्स ने बहुत अप्रिशिएबल काम किए हैं। सो यहाँ पर आज एक कम्युनिटी बन चुकी है। तो यहाँ पर ये जो करना है कि मेरे अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये मेरे डाउनलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं अपने आप को कैपेबल नहीं बना पा रहे हैं। सो डियर लीडर्स, यहाँ पर अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और जानकारियों को हासिल करें। उन जानकारियों को हासिल करें जिससे आपकी बिजनेस की ग्रोथ होती है। उन चीजों को नजरअंदाज करें जहां पे लोग आपको मैसेजों के माध्यम से विड्रॉल नहीं हो रहा है, हाहाकार मच गया, एक ने लिख लिया विड्रॉल नहीं हो गया, सभी लोग पैनिक हो गए, सबने विड्रॉल लगवाना शुरू कर दिया। हाँ, दूसरे ने भी कह दिया नहीं आ गया, नहीं भी आ गया आज तो कल तो आएगा, कहाँ जाएगा बताइए? ये भागने वाला बिजनेस है नहीं। जब भागने वाला बिजनेस नहीं है तो कहाँ जाएगा? एक महीना नहीं देगा, 2 नहीं देगा, कहाँ जाएगा? तो इसलिए यहाँ पर 100% जो है आप जो है विश्वास के साथ, 100% हौसले के साथ, आपके अपनी आप मेहनत के साथ अपने आप पर भरोसा रखते हुए आप इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। एंड हमेशा से मैंने आपको यही चीज कहा है कि मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट की आपको गाइड नहीं करूंगी, मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज नहीं करूंगी। डेफिनेटली वर्क के ऊपर, जानकारियों के ऊपर मैं यहाँ पर हमेशा जो है, इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों का मैसेज आता है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर एक मैसेज को, एक भी जो है जिनका मैसेज आया हो उनको ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं किया है, सब मैसेज को जो है मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई दूं और कोशिश करती हूँ कि जो है लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसमें जो है आप भी यही करें। अगर आपसे कोई जानकारियां मांगते हैं तो नेगेटिव बोलने के बजाय, आपके एक नेगेटिव से किसी व्यक्ति का बिजनेस जो है डाउन हो सकता है। तो नेगेटिव चीजों को जो है हमें नजरअंदाज करना है। एटलीस्ट जब तक अभी ट्रेजर एनएफटी लाइव है, 2020 से अभी तक लाइव है, तो जब अभी तक लाइव है, जब अभी तक भागा नहीं है, जब अभी तक हटा नहीं है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड इसमें जो रही बात विड्रॉल का, विड्रॉल प्रोसेस में जो है 2 जून तक बताया है, तो 2 जून के बाद आप देख लीजिएगा कैसे मूवमेंट बनती है। डेफिनेटली वहां पे जो है आफ्टर 2 जून स्मूथ हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोगों के तब तक जो है जिन लोगों ने स्टेकिंग में लगा रखा है वो स्टेकिंग भी जो है कंप्लीट हो जाएगी एंड आप रीस्टेक करने में कैपेबल हो जाएंगे। एंड आपको वहां पर एक अच्छा खासा जो है TFT जो टोकन अर्निंग करने का जो है 30 डेज का जो है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत लार्ज क्वांटिटी में आप जो है TFT टोकन जो है वहां पर अर्न कर चुके होंगे। अभी आपको फोकस करना है TFT टोकन को। डियर लीडर्स, जिस दिन आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट के द्वारा नहीं, जैसा सिस्टम है, सिस्टम आपको फ्री दे रही है। अभी आपको जितने भी ओल्ड यूजर हैं, अभी हम लोगों को फ्री में TFT टोकन मिल रहा है।
हमने स्टेक लगवा रखा है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस किया जाएगा, और जो TFT टोकन है वो हमारे पास हो सकता है। अभी हम इन चीजों के वैल्यूएशन को हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यही TFT टोकन जो फ्री में हमें मिल चुकी है स्टेकिंग के द्वारा, उस चीज को आप पीछे मुड़कर देखेंगे, इस वक्त को याद करेंगे, तो आपको अपने आप पर प्राउड फील होगा। सो डियर लीडर्स, अभी बहुत सारे लीडर्स का यहाँ पे हैंड रेज हुआ है, हम पूछने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं सभी लीडर से कहूंगी कि कोई भी नेगेटिव चीजें आपके मन में ना रखे, कोई भी चीजें ऐसा कोई क्वेश्चन ना करे जिसका कोई आंसर ही ना हो। आपके पास जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है आपको सही आंसर भी मिले, और सही जो है लोगों को आपके क्वेश्चन आंसर का जो है सेटिस्फैक्शनरी जो है आंसर भी मिल पाए। तो राम मूर्ति जी हैं, राम मारुति जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आपका क्या क्वेश्चन है और क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप? राम मारुति। ओके, हेलो मैम, नमस्ते मैम। जी सर, नमस्कार। मैम बस मेरे को कुछ जानकारी यही थी, जो NFT बनाने वाली है, इसी को सीखने के लिए मुझे थोड़ा सा कैसे सीखूं मैं यस, इसको? क्योंकि ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हमारा जो है मिंटिंग का ऑप्शन आने वाला है, ठीक है? तो अगर मिंटिंग का ऑप्शन आने से पहले ये सारी चीजें आप सीख जाओगे तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा, आप अपने अपने NFT को मिंटिंग कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यू रहेगा सेशन। मुझे सीखना है मैम, इसलिए मुझे कैसे सीखूं मैं इसको? जी कंटिन्यू सेशन होगी, आज भी होगी, कल भी होगी, लगातार 1 वीक का लगातार सेशन होगी। आप 2 बजे का सेम लिंक सेम टाइम से आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली इस चीज का मौका मिलेगा, फायदा मिलेगा। मैम आप लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों के द्वारा मैंने काफी अच्छी चीजें सीख गई है, इसमें सीख चुका हूँ, काफी लोगों को गाइड भी करता हूँ, मेरा 2nd लेवल ही है, लेकिन फिर भी मैं काफी लोगों को, अपने अपलाइन को भी गाइड करता हूँ, और इसीलिए मेरे को जरूरत है कि मुझे सीखना है, NFT बनाना है। जी 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 मैम, थैंक यू, और सभी लोगों को धन्यवाद। जी जी, यू वेलकम। नेक्स्ट है सुनील दत्त, डिवाइस नेम। सर मैंने आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सुनील दत्त, डिवाइस नेम। हेलो जी सर। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। नमस्कार, मैं भी हिमाचल से हूँ, चिंतपूर्णी से। हाँ जी सर। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरी एक जो 3000 का एयर ड्रॉप मिला है, वो आईडी के ऊपर तो शो हो रहा है कि विड्रॉल कर दिया, बट मेरे ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आया वो। सर बहुत सारे लोगों का आईडी के ऊपर सक्सेस हुआ है और वॉलेट में नहीं आया है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, आपके जो आईडी है, जो ट्रेजर फंड, वहां पर TFT टोकन को ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद अकाउंट को जो है आप यहाँ पे मर्ज कर लीजिएगा, और 2 तारीख तक करके देख लिया जी, तो मैंने फिर 2 करके देख लिया मैम, वो नहीं आ रहा। 2 तारीख तक टाइम दिया हुआ है, कहीं ना कहीं आ जाएगा। जी मैंने अरविंद जी को भी अपना UID नंबर भेजा था, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, देखो क्या बोलते हैं सर। जी जी जी। एंड नेक्स्ट है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट है प्रभात गुप्ता, लेवल 2। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्रभात गुप्ता, लेवल 2, डिवाइस नेम प्रभात गुप्ता, लेवल 2। ओके। हेलो जी सर। आप सबको नमस्कार मैम, और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि डॉक्टर साहब को रोज बुलाइए जहां तक संभव हो सके, मुझे सीखनी है NFT बनाना। जी जी डेफिनेटली, या एग्जैक्टली। थैंक यू मैम, जो आपने मेरी रिक्वेस्ट को माना।
जी, थैंक यू सर, थैंक यू। या जब आप इस बिजनेस में है तो कहीं ना कहीं जानकारी होना बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जी मैम, जरूरी है। जी 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 और बिल्कुल। जानकारियों के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड जानकारी ही पैसा है। जी, एंड थैंक यू सर। नेक्स्ट है फुरकान मलिक, डिवाइस नेम। फुरकान मलिक जी, डिवाइस नेम है आपका सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस मैम। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी टीम में 2 बंदे ऐसे हैं जिनके पास समथिंग अराउंड 202 USDT के करीब है और वो स्टेक पे लगे हुए हैं, तो जो उनको इस टाइम पे TFT टोकन जो मिल पा रहे हैं वो 100 कुछ समथिंग मिल पा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब उनका कंप्लीट हो जाएगा तो इतने टोकन तो उनको नहीं मिल पाएंगे जो कि दोबारा वो स्टेक कर पाए, वो तो फिर कम रह जाएंगे, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? सर उनके लिए जो छोटे है ना, जैसे छोटे वॉलेट है 200 या 100, उनको हमने पहले ही बोला था कि आप जो है ट्रेडिंग पर फोकस करें, रिजर्वेशन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आगे और कम हो जाएगा, अभी आने वाले समय में और कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी कम मिलते जाएगी। नहीं मैम, जब वो NFT था तब से थे वो, तो जब ये फन करके जब इसको रिलीज किया गया तो उनके जो क्योंकि USDT वो थे वहां पे है ना, अब आप देख लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर आपको मैं क्या बताना चाहूंगी कि मान लीजिए किसी का $100 है, ठीक है, या $200 है। $200 का जो उस समय जिन्होंने पहले शुरू में स्टेकिंग लगाया है, 200 का कैलकुलेशन करते हैं, पर डे का जो रिजर्वेशन के द्वारा 1% मिल रहा था पहले वाले में, ठीक है। 200 का 1% कितना हुआ? $2 पर डे। अब $2 का उस टाइम कितना TFT मिल रहा था? समथिंग अराउंड 500-600 के कुछ ऐसे मिल रहा था। हाँ, वही 400-500 के बीच में। अब जो वो कितना हो जाएगा, हो गया होना कम से कम 30-40-50 ही हो गया होना अभी जी। तो इस तरह से जो है अकॉर्डिंग जो आपको वहां पे परसेंटेज को कैलकुलेट करना है कि आपका टोटल परसेंटेज कितना मिल रहा है, और उस परसेंटेज के आधार पर करंट आज के दिन में कितना प्राइस हो चुका है, उसी प्राइस के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है TFT टोकन मिलता है। इसलिए यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन नहीं कितना मिल रहा है, मेरा ये क्वेश्चन है कि उनके जब उनको दोबारा स्टेक करने पड़ेगा या उनको, तो वो उतने टोकन तो मिल नहीं पाएंगे उनको जी, वो कैसे करेंगे? तो इसलिए उनको उसको छोड़ना पड़ेगा और उनको रिजर्वेशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 4000 तो चाहिए आपको। जी जी जी। और अर्निंग हो गई हो $2000, आई मीन 2000 टोकन, और वहां पे मांग रहा हो 4000, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। यस तो वो जो 202 USDT जो उनके रुके हुए हैं तो वो बाद में रिलीज होंगे, मगर जो टोकन है उनसे वो रिजर्वेशन चालू कर दे मैम है। यस, उससे रिजर्वेशन जब रिलीज हो जाएगा, टाइम ओवर हो जाएगा, तो उसको जो है स्वैप करके, आई मीन कन्वर्ट करके TFT टोकन को डॉलर में, तो वहां से बाय सेल करेंगे। अच्छा खासा, मतलब डॉलर के अकॉर्डिंग तो अच्छा ही अमाउंट मिलेगा, तो वहां पर बेहतर है कि वो रिजर्वेशन से ज्यादा बेनिफिट लेंगे वो। ओके मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। नाउ नेक्स्ट है उमेश सिंह, डिवाइस नेम लेवल 5। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्ते मैम, मैं उमेश सिंह बोल रहा हूँ। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, बस एक दो गो है कि हमारे कुछ टीम के लोगों को क्या हुआ है, वो टोकन रिसीव हो गया बट अभी भी वहाँ पेंडिंग है, जिसकी वजह से वो दोबारा विड्रॉ वगैरह भी नहीं लगा पा रहे हैं टोकन का। उनका ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव हो चुका है, वो दिख रहा है ट्रस्ट वॉलेट में आ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पे अंदर जो अपना वॉलेट है वहाँ पे पेंडिंग ही शो कर रहा है। ये अभी जो है ना, वही तो मैं बता रही हूँ कि डिवाइस जो है अंदर जो साइट है या जो ब्लॉकचेन का जो एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें अभी किसी का सक्सेस दिखा रहा है, वो उनके वॉलेट में नहीं पहुंचा है, और किसी का वॉलेट में पहुंचा हुआ है तो वो पेंडिंग दिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है सिस्टम जो है इसको ठीक करेगी कमिंग मंथ में या कमिंग वीक में। यहाँ पे है ना काफी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मैम यहाँ पे। TFT को विड्रॉल लेके वहाँ पे ट्रस्ट में होल्ड करना चाह रहे हैं, बट उनका विड्रॉल लग नहीं रहा क्योंकि पहले का पेंडिंग है ना, शो कर रहा है, तो हम बोले भाई वेट कर लो, और क्या कर सकते हैं। नहीं, हो जाएगा, कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोगों ने कर लिया, आपके वॉलेट, आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ गया तो आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। अंदर से एड्रेस ले लीजिएगा TFT का। आप नहीं डिपॉजिट नहीं, एक्चुअली उनका स्टेक टूटा है ना, तो उनके पास TFT काफी मात्रा में है, तो TFT का विड्रॉल लेना चाह रहे हैं।
अच्छा तो अच्छा, वो नहीं हो रहा है क्योंकि वो पेंडिंग है ना पहले से वहां पे, और उनको रिसीव जी हो चुका है माल। ये ओके प्रॉब्लम ओके। तो चलो 2 तारीख तक हो जाएगा, हैव पेशेंस एंड मैम डेफिनेटली। आवाज आ रही है मेरी? ओके जी मैम, जी जी मैम यहाँ पे एक बात मैं कम्युनिटी के सामने रखना चाहूंगा, परमिशन है मैम? जी जी कंटिन्यू। ओके साथियों, यहाँ पे देखो हम क्या गलती भी कुछ कर रहे हैं। गलती ये कर रहे हैं कि काफी यूजर्स हमारे हैं और उनके पास एक ही फोन में 5-6 ट्रस्ट वॉलेट है, और जिस समय उन्होंने एयर ड्रॉप लिया था अब उनको ये नहीं पता कि कौन सा ट्रस्ट वॉलेट उन्होंने अटैच करा था। जिन लोगों के पास 5-6 वॉलेट हैं, ट्रस्ट वॉलेट 5-6 भी है, काफी लोगों के पास 10-10 ट्रस्ट वॉलेट भी हैं एक ही फोन में, तो वो ये सोच नहीं पा रहे कि हमने जब यहाँ पे अपना एयर ड्रॉप क्लेम करा था तो कौन से ट्रस्ट वॉलेट को यूज में लिया था। काफी ऐसे साथी हैं। तो हमें करना क्या, एक्चुअली में हमें करना ये है, हमें अपना ट्रेजर फंड का अकाउंट ओपन करना है, वहां सेटिंग में जाके यूजर सेटिंग में हमें जाना है, और यूजर सेटिंग में जाने के बाद में हमें वहां पे एक एड्रेस दिखाई देगा, और उस एड्रेस को हमें वहां से कॉपी कर लेना है, और उस एड्रेस जो एड्रेस वहां पे लगा हुआ है ना, उस एड्रेस को हमें कॉपी कर लेना है और ट्रस्ट वॉलेट में जाके चेकआउट करना है कि वो ही एड्रेस है क्या सेम, या अभी हम कभी कहीं ना कहीं दूसरा ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके देख रहे हो। तो ये चीज भी आप लोगों को नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। देखिए यूएसडीटी BEP20 का और TUFT BEP20 का एड्रेस सेम होता है, तो ये दोनों एड्रेस सेम होते हैं, आपको ये चीज भी ध्यान देनी है। तो अपने एड्रेस को आप यूजर सेटिंग में जाके मैच करें कि आपने जब क्लेम करा था एयर ड्रॉप के लिए, तो जो एड्रेस हमारे ट्रेजर फंड में लगा हुआ है यूजर सेटिंग के अंदर, क्या वही एड्रेस आपके ट्रस्ट वॉलेट में जो आपने अटैच कर रखा है, सेम एड्रेस दोनों मैच होने कंपलसरी है मैम। तो ये एक मैसेज था कम्युनिटी के लिए। थैंक यू मैम। यस थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा इंफॉर्मेशन आपने दिया है एंड थैंक यू। या एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ है कि एड्रेस कुछ और दिया था और फ्रंट में एड्रेस कुछ और देख रहे थे तो उनको दिख नहीं रहा था। तो आपके पास अगर ज्यादा वॉलेट एड्रेस है तो वहां पे आप, जैसे अरविंद सर बोल रहे हैं, आप अंदर से वॉलेट एड्रेस को लेकर आप टैली कर लीजिएगा। तो आपको जिस वॉलेट एड्रेस में आया है वो वॉलेट एड्रेस में आपके वहां पे पहुंच जाएगी। सो नेक्स्ट है सौभाग्य लक्ष्मी। सौभाग्य लक्ष्मी जी, मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? या क्लियर आ रही है? हाँ जी मैम, मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको कॉल पे बात, मैसेज में बात की थी, कॉल पे भी बात की थी शायद। वो जो ज्वाइनिंग का पूछ रही थी मैं, लोग ज्वाइनिंग के लिए मेरे पास है, लेकिन अभी वो ये जानना था कि अगर हम $200 में कोई ज्वाइन करता है तो रेफरल में कितना मिलेगा? चाहे 200 से करो चाहे 100 से करो, रेफरल में आपको 15,000 TFT टोकन मिलना है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हम जिस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कर रहे हैं उन लोगों को अभी अगर इन केस एनी इमरजेंसी, जैसे पहले क्या होता था ट्रेजर NFT में, आप आज अकाउंट ओपन करो, आप कब उनको विड्रॉल की जरूरत पड़ेगी तो उनको विड्रॉल नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लीडर्स ने इस चीज को जो है होल्ड ऑन कर दिया है जब तक विड्रॉल स्मूथ नहीं हो जाता, एंड कुछ लीडर कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो न्यू ज्वाइनिंग वाले हैं उनको अगर पहले ही अगर आप बताओगे कि आज ज्वाइन करके आपको अभी विड्रॉल नहीं मिल रहा है, चीजों को क्लियर रखोगे और वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करवा सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगाकर वेट करके जैसे विड्रॉल चालू हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, तब आप करेंगे तो फिर जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी इजी रहता है। अगर मान लो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो फंड निकालना चाहते हैं तो उस समय उनके पास भी ऑप्शन होता है कि 100 के 100% भी निकाल दे, या जैसे भी पहले होता था उसी तरीके से, है ना। तो इसलिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जो क्लाइंट है, अपना जो टीम है, उनके साथ कैसे डील करते हो या कैसे बात करते हो या क्या बात करते हो। बट अगर मतलब थोड़ा सा जी उनके साथ में मैंने ऐसा बोला है कि अगर पहले से ही, मतलब ये जब स्टार्ट हुआ था, हम सब ने जब ने ज्वाइन की थी
उस टाइम पे भी हमने जिनको भी ज्वाइनिंग करवाया है उनको ऐसा बोला है कि पहले 45 डेज का हम अगर रिस्क लेते हैं, हम हमारे पैसा कितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 45 डेज तक हम देखते हैं कि उसमें कितना प्रॉफिट आता है, फिर उसके बाद हम पहला विड्रॉल ले सकते हैं। बट तो अभी 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 मैटर 45 डेज का नहीं रहा है ना, अभी हाँ। सारा चीजें चेंज हो गया। अगर 45 डेज के बाद अगर विड्रॉल नहीं मिला तो इसीलिए पहले विड्रॉल को आने दीजिएगा स्मूथ, जी है ना? हाँ। तब जाके जो है आप चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं, एक्चुअली उनका ये कहना है कि अगर हम स्टेक नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जिनको वो 5000 टोकन नहीं मिला है, सिर्फ वो 3000 का जो एयर ड्रॉप मिला था वही मिला है, तो वो तो स्टेक पे नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तो 3000 को भी ट्रांसफर करने के लिए बीएनबी चार्जेस लग रहे हैं जी ट्रस्ट वॉलेट से। तो वो उसके लिए वो फिर बीएनबी तो मतलब वो तो नहीं करेंगे ना, सबको बीएनबी समझ नहीं आएगी। हाँ तो हाँ वो सोच रहे हैं कि अगर हम ज्वाइनिंग करवाते हैं हमारे नीचे तो 15,000 टोकन मिलते हैं, उसको उसमें से अगर हम स्टेक में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं 4,000 टोकन देके, और 10,000 यूएसडीटी में स्वैप करके उसमें रिजर्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी वो स्वैपिंग भी नहीं हो रहा है, अभी पूरा मेंटेनेंस में है। ओहो हाँ अच्छा ठीक है मैम। वही जी मतलब वो सामने वो जो ऊपर नोटिफिकेशन आता है होम पेज में, वहां पे लिखा है कि $50 का डिपॉजिट होता है तो उसमें 7,500 का टोकन मिलता है, और 100 का है तो 15,000। अगर ओल्ड टीम है आपकी, अगर वो करेगा तो नहीं मिलेगा, अगर न्यू ज्वाइनिंग करवाते हैं तो मिलेगा। हाँ मतलब एक्स्ट्रा कोई डिपॉजिट कर रहा है तो वो नहीं मिलेगा, वो पता है मैम, न्यू ज्वाइनिंग का है बस। जी न्यू ज्वाइनिंग का। हाँ वो उसी के लिए मैं सोच रही थी कि अगर कोई 200 का कर रहा है तो क्या 30,000 मिलेगा, 30,000 टोकन? नहीं नहीं नहीं, चाहे अच्छा 100 से करो चाहे 200 से करो, आपको 15,000 ही मिलना है। अच्छा ठीक है, वही बस एक डाउट था। और एक है कि जो ट्रस्ट वाले आपने एक दिन किसी ने आपके साथ स्क्रीन शेयर करा था, मैं तो काफी मतलब मीटिंग में रहती हूँ, और वो आप बता रही थी ना पॉलीगन का एड्रेस लिंक करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट के साथ, तो वो बिना किए भी मेरा जो ट्रस्ट वॉलेट है उस पे 3,000 टोकन आ गया है। ओके, फिर मैंने देखा कि काफी लोगों का नहीं आया, तो आपने जैसे प्रोसेस बताया था पॉलीगन को लिंक करने के लिए, वो भी करके देखा मैंने। अभी तक पॉलीगन का लिंक नहीं किया, लेकिन वो 3,000 वाला जो टोकन है वो मेरे अकाउंट में आ गई है। लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ था फिर मैंने वो ट्राई किया कि हाँ मैम मैम ने ऐसे बताया था, उसको पॉलीगन का भी मैं आपको लिंक करवाया, क्लियर करना लेकिन अभी तक वो मैं नहीं आया। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने हाँ पहले, अभी बहुत सारे लोग, जैसे मेरी भी बहुत सारी टीम थे जिनको अकाउंट ओपन करवाया था और उनका जो है वॉलेट एड्रेस ऐड नहीं किया था उन लोगों का, मतलब चाहे ईद से पहले हो चाहे अभी बाद में हो, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका ट्रस्ट वॉलेट ऐड ही नहीं किया था, तो उन लोगों का जो है वहां पे शो कर रहा है, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ जिन लोगों का अब जिन लोगों ने ऐड किया था वो ऑटो कहीं ना कहीं जो है वॉलेटों में आ चुकी है। जी नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बता रही थी। एक्चुअली पहले जो 5,000 टोकन मिला था उस टाइम पे मेरा और काफी लोगों का भी सिर्फ बाइनेंस वो यूज कर रहे थे, तो बाइनेंस का एड्रेस लिया था। ओके, तो सेकंड वाला जो एयर ड्रॉप मिला तब तो जिनका पहले 5,000 आ चुका था उनका तो डायरेक्टली वो एड्रेस शो कर रहा था और क्लेम करने के लिए बोल रहा था। वो जो वॉलेट कनेक्ट फिर से ट्रस्ट वॉलेट जाना या फिर बाइनेंस जाना वो सब नहीं हुआ था। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जिन लोगों का बाइनेंस के साथ अटैच था, जब 5,000 टोकन आया था उनका तो अपने आप ले गया एड्रेस, फिर जब ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया तभी आया 3,000 टोकन, बाइनेंस में नहीं आया। लेकिन मिल जाएगा, सबको ही मिल जाएगा,
क्योंकि ट्रेजर एनएफटी ने बताया सबको ही। अभी एक चीज करना है, जिन लोगों को नहीं मिला है उनका सारा वॉलेट एड्रेस कर लीजिएगा, बाउंडिंग कर लीजिएगा, और जो 2 रेफरल लिंक मिला है उससे जो है वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। इतना करके रख लीजिएगा, डेफिनेटली 2 तारीख तक जो है सबके वॉलेट में पहुंच ही जाएगा ये सारी चीजें, है ना। और रेफरल लिंक है जी नहीं मतलब हेलो, कट गई आपकी। मैं कह रही थी कि सबके वॉलेट एड्रेस को मर्ज करके रख लीजिएगा, बाउंडिंग करके रख लीजिएगा, और वॉलेट एड्रेस को कनेक्ट करके रख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है जनार्दन राव, डिवाइस नेम। कम समय में अपने अपने बातों को रखें लीडर्स, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुकी है। जनार्दन राव सर, मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। आपका सेशन मैडम बहुत अच्छा रहा। मैं एनएफटी बनाना मैं भी बनाना चाह रहा हूँ या सीखना चाहता हूँ। इसी तरह उनको जो सर बता रहे थे उनको एक बार हफ्ते में 2-3 बार आना चाहिए मीटिंग में, तो ताकि सारे लोग सीखना चाहें सीख सकते भी हैं और अपना भी कुछ। मैडम ज्यादा जी कुछ नहीं कहूँगी। जी डेफिनेटली जरूर कोशिश करेंगे जी मैडम ट्रेनिंग जी सेशन कंडक्ट करने के लिए। एंड थैंक यू आपके इंटरेस्ट के लिए, एंड आप ऐसे ही सीखते रहे, सिखाते रहे अपनी कम्युनिटी को, लोगों के फाइनेंशियल ग्रोथ में सहभागी बने, लोगों को आगे बढ़ाने में फोकस रखें, लोगों को सिखाने में फोकस रखें, सीखने में फोकस रखें। जी मैडम जी एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं 6 स्टेक लगाया हूँ सर मैडम, मेरे जी। पास ऑलरेडी 88 स्टेक है, क्या नाम है एनएफटी है, तो 6 के बाद मैं 7वीं नहीं लगा सकता हूँ? नहीं लगता है। यहाँ पे जोन ही 6 है, जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा रीस्टेक का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। जी 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 मैडम जी। एंड अभी ऑप्शन का ऑप्शन आने के बाद वो सारे आपके एनएफटीज कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगा। जी जी मैडम जी ओके धन्यवाद। एंड नेक्स्ट है डॉली, डिवाइस नेम डॉली। मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है, डिवाइस नेम है डॉली। ओके, उनकी आवाज अच्छी नहीं पहुंच पा रही है मेरी। नेक्स्ट है एन चंद्रा, डिवाइस नेम। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, एन चंद्रा। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है मैम? जी सर। मैम मेरा एक ही क्वेश्चन है कि हम जब अभी स्टेक करते हैं तो पहले तो हम लोगों को 5000 टोकन मिलता था 1% में, तो अभी हम लोगों को 1000 मिल रहा है। तो जैसे 30 दिन का किए 30,000 रुपया, 30,000 टोकन मिल रहा है, तो 30,000 टोकन जब हम विड्रॉ करेंगे तो हम टास्क वॉलेट में लेंगे, तो टास्क वॉलेट में जब हम लेंगे तो 30,000 भी मिलेगा हमको। क्वांटिटी 30,000 ही होता है जी। 30,000 ही होते हैं मैम। तो हम 30,000 टोकन लेंगे कि 30,000 को हम यूएसडीटी में चेंज स्वाइप करेंगे? सर अभी के हिसाब से अगर मान लीजिए आपका टाइम ओवर हो गया और आपका रिलीज हो गया आपका टीएफटी टोकन, ठीक है। अब आप यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस है। एक चॉइस है कि आप अंदर ही अगर आपको होपफुली स्वाइप का ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, आप स्वाइपिंग करके आप बाय सेल करो, अपना लेवल अपग्रेड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आप बाहर लाके आप वहां पर अपना टीएफटी टोकन को होल्ड रखना चाहते हैं या तुरंत उस रेट में बेचना चाहते हैं। ये सब आपकी जो है चॉइस ऑन द स्पॉट। क्या मैम स्वाइप क्लियर होंगे यूएसडीटी में? यस, कैसे नहीं होगा, ये तो एक इम्पोर्टेंट वो कंपोनेंट है स्वाइपिंग का। थैंक यू मैम जी, क्योंकि अभी क्या है कि इंटरनल जो है प्राइस बढ़ रहा है, जो इंटरनल वाला है, और एक्सटर्नल जो है वहां पे प्राइस घट रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से खरीद के, अभी तो बंद हो गया है, पहले क्या हुआ, बाहर से खरीद के अंदर लाने लगे और अंदर जो है उसको गड़बड़ करने लगे। तो इस करके जो है स्वाइप अब आप चाहे कुछ भी करो, स्वाइपिंग जो है नहीं हो पा रहा है। तो इससे जो है थोड़ा लगाम लग गया चीजों में। जी मैम जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट है कविता शर्मा, डिवाइस नेम। हेलो। यस मैडम। हेलो मैम, नमस्ते। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोगों ने मार्च में स्टार्टअप किया था सिस्टम को,
और ओके मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी क्लियर है, आप हाँ जी मैम, बताइए। हम लोगों ने मैम मार्च में स्टार्टअप किया। उसका बेसिकली कंपनी ने स्पेक लिस्टिंग का बोला, तो उसकी वजह से कंपनी ने विड्रॉल वगैरह सारा सिस्टम में थोड़ा सा स्टॉपेज दिया, और फिर से भी ट्रेजर फंड के माध्यम से कहा गया कि फिर से स्टार्टअप करने के लिए। जो पुराने हमारे फंड थे वो स्टॉप कर दिए गए। अब फिर से हम लोगों ने स्टार्टअप किया है, फिर से डिपॉजिट किया, फिर से नेटवर्क बनाया, और फिर से कंपनी ने विड्रॉल रोक दिया है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। टीम में काफी बार बार पैनिक हो जा रहे हैं, और हम लोग भी बहुत डिस्टर्ब हो जा रहे हैं कि कहाँ ये से मतलब सही है, समझ में नहीं आ रहा। स्वाभाविक क्योंकि कंपनी स्वाभाविक बोल रही है। है हम टोकन जी। टोकन बांट रहे हैं, तो मैम ये पब्लिक की तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि आप टोकन बांट रहे हैं, आपको टोकन बांटने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपको इसका कोई सॉल्यूशन, एक लिमिट बना दो आप विड्रॉल का, क्या तो क्योंकि 100 ही व्यक्ति कर सकता है, कम से कम लोग पैनिक नहीं होंगे मैम। इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है हम लोगों को। हाँ स्वाभाविक है कि सभी लोग पैनिक हो चुके हैं, पैनिक इन द सेंस कि लोगों को विड्रॉल चाहिए, क्योंकि मेहनत कर जी रहे हैं तो उसका मेहताना भी तो चाहिए रोज, है ना। जी क्योंकि जी सारे मैम जी बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा जो है एफर्ट लगवाया था, बहुत जी मतलब कई सारे लोगों ने जॉब छोड़ के ट्रेजर एनएफटी में जी आए थे। बहुत जी गांव से मैम लेके देहात से लेके छोटे छोटे कस्बे, हर जी जगह में जो है ट्रेजर एनएफटी की पहुंच बढ़ गई थी। तो जी मैम स्वाभाविक है कि सबको जो है यहाँ पर जो है इन चीजों के बारे में सोचना, या इमोशनली भी जो कनेक्टेड हो गए थे। तो जी अभी ये जो चीजें हो रही है ये स्वाभाविक है, बट जहां तक ये चीजें हो रही है कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ अपडेट का है ये सारी चीजें। और इसमें इम्पैक्ट तो सभी को पड़ता है, ऐसा नहीं कि किसी मुझे नहीं पड़ रहा है, या किसी को बड़े लीडर को नहीं पड़ रहा है, या छोटे लीडर को ज्यादा पड़ रहा है। इम्पैक्ट सभी को ही जी पड़ मैम रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखो कितने टाइम से हम लोगों ने विड्रॉल ही जी नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं सबको ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एज वेल कहीं ना कहीं हमें अब इन चीजों को मैम एक्सेप्ट भी कंपनी करना तो कोई पड़ेगा। रिसोर्सेस किसी सीनियर्स के, आप लोग काफी पुराने हैं, जहां तक ये बात कम्युनिटी की पहुंचाई जा सके, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मैम, मतलब कि सिर्फ एक होप पे ही चल रहा है। देखो यहाँ पर रही बात जहां तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसीजन मेकर है, जी वहां तक किसी का भी रीच नहीं है, किसी का भी। ओनली मैनेजर के द्वारा, ठीक है। ट्रेजर एनएफटी का जो चलता था, मैनेजर जी एंड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारा मैनेजर्स जो है जो जी सारी चीजों को देखते थे, ठीक है। तो मैनेजर जब देखते थे तो मैनेजर्स यहाँ पर अभी विदाउट मैनेजर है हम लोग सब। जी और जहाँ पे विदाउट मैनेजर है तो चीजें जो जो नोटिफिकेशन आ रहा है जी अकॉर्डिंग उसी नोटिफिकेशन के आधार पर, या जो चीजें फिजिकली लॉन्च होती है, जो चीजें होती है नोटिफिकेशन आता है, उसी के जी आधार पर यहाँ पर लीडर्स रिसर्च कर रहे हैं, उसी के आधार पर उसको आरएडी कर रहे हैं, उसी के आधार पर हिट एंड ट्राई एंड वो हिट एंड ट्राई कर रहे हैं। तो उसी जी के आधार पर चीजें आगे बढ़ रही है, ठीक है। जी मैम अब जहां तक रही बात इन चीजों को, तो ये सारी चीजें हमारे पास अभी यही है कि हमें सभी लोगों को, जी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग यू एंड इंक्लूडिंग एंटायर टीम, जी इन चीजों को एक्सेप्ट करने के सिवा दूसरा चारा भी नहीं है। जी मैम इससे इतना इतना तो सबको बिलीव हो चुका है कि ट्रेजर एनएफटी भागने वाला नहीं है, ये जो कि एंटायर कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव साइन है। मैम क्या ना, कुछ लोग फुल टाइमर थे, अब वो बेसिकली आप समझ रही होंगी क्या कहना चाह रहे हैं, तो उनका एक इनकम सोर्स ही पूरा क्लोज हो गया है। आप यस समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ मैम। यस नहीं, ये चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी कहीं ना कहीं पता होना। लेकिन क्या है कि ये जो चीजें हुई है, जो हमारे फंड होल्ड हो गई है मेन शुरू जी का, जी तब से लेके एंड इवन उसके बाद जो टीएफटी टोकन आया, टीएफटी टोकन का एक अपना ही जो है इकोसिस्टम है, उसका अपना ही जो है एक मॉडल है, उसका अपना जी ही एक डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज है, उसका अपना ही एक मार्केट प्लान है उसका, है ना। तो जी जी अकॉर्डिंग उस प्लान के अनुसार जैसे हमें एयर ड्रॉप देना है, कम्युनिटी में कितना परसेंट देना है, यहाँ पे बिजनेस में कितना परसेंट है, वो एक उसका अपना इकोसिस्टम है। जी तो जी उसके अकॉर्डिंग उसको तो वो जो चीज व्हाइट पेपर में दे चुकी है उसको तो वैसे ही करना ही पड़ेगा। बट जी रही बात, मैम थोड़ा कहीं ना कहीं ये टाइम लगेगा हमें, और इस टाइम जी को हमें कहीं ना कहीं बियर करना ही पड़ेगा। जी मैम इसलिए चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीजें 2 तारीख के बाद सब चीजें ठीक होगा, ऐसा उम्मीद हम सबको ही करना जी होगा। जी एंड मैम जी होपफुली कि 2 तारीख के बाद एटलीस्ट जो थोड़ी थोड़ी जो एनएफटी, वैसे अभी जो विड्रॉल है वैसे जी अभी तो कोई
लार्ज अमाउंट तो कोई विड्रॉल लगवा नहीं रहा है, स्मॉल अमाउंट ही लगा रहे हैं सभी लोग। तो एक जी मैम। स्मॉल अमाउंट जो है स्मूथ चले, तो वो जी मैम। अगर या फिर दोनों जगह जी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जगह अगर टीएफटी टोकन का वैल्यू भी समान रहता है, तो भी अगर जी टीएफटी टोकन में हम लोग विड्रॉल लेते हैं तो भी हमें कोई जी दिक्कत नहीं है। जी अगर जी इक्विवेलेंट डॉलर एंड इक्विवेलेंट आउटसाइड जो है जी टीएफटी टू टीएफटी बाहर जो है इक्वल रेट होगा, तो उससे भी जो है कोई वही है पैनिक ना होने मैम कि वाली कंपनी अपने सारे प्लान करते रहे, बट बेसिकली थोड़ी बहुत विड्रॉल की जो प्रोसेस है स्मॉल लेवल वाले की, उनकी कम से कम, या फिर जो न्यूली इन्वेस्टर जिन्होंने न्यूली स्टार्टअप किया उनके विड्रॉल जारी रहे तो इतना पैनिक नहीं होता है सिस्टम, बट कंपनी इस पूरे चीज रोक को भी देती है। इस चीज को भी डेफिनेटली मूवमेंट हम सबको एक जो है एक यहाँ पर एक सभी लीडर्स जितने भी जी लोग हैं जो है एक अपने अपने डीपी जो ट्रेजर एनएफटी का डीपी है जी उस डीपी में लगवा के रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट मतलब 100 to 500 तक जो है हमारा जी जो मैम। विड्रॉल है वो कंटिन्यू रखें। जी मैम। जी मैम। तो जब ये चीजें इसको सभी लीडर्स को सभी एंटायर ट्रेजर एनएफटी के कम्युनिटी, क्योंकि हर मूवमेंट में कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। लीडर्स कोई नहीं है, लीडर्स भी पार्ट ऑफ कम्युनिटी है ना। जी मैम। तो जी मैम। इंक्लूडिंग सारे के सारे लोग एकजुट होकर क्रॉस लाइन, अप लाइन, टॉप लाइन, डाउन लाइन कोई भी हो, तो कहीं ना जी कहीं एक मूवमेंट अगर निकालते हैं इस चीज को, तो कहीं ना कहीं एक ही तरीका है हमारा अभी वहां तक मैसेज भेजने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक कि सारे लोगों का डीपी एक ही जैसा हो जाए। जी मैम। जी मैम। जो ट्रेजर फंड का जो यूआईडी नंबर के साथ एक डीपी होता है जी मैम। जहाँ पे जी आप मैम। अपने फोटोज लगवा सकते हैं, जहाँ पे जी आप मैम। तो वहां पर सभी लोगों ने अगर लगवा लिया तो बिल्कुल। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा। और ये हम लोग पहले भी आजमा चुके हैं और उसका इम्पैक्ट भी हाँ सही रहा है। जी मैम, बिल्कुल मैम, अगर फिर से स्टार्टअप किया जाए तो कुछ इसके रिजल्ट आ सकते हैं मैम जल्दी जी बेहतर। जी जी, तो कहीं ना कहीं इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है मैसेज भेजने का। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट है प्रवीण ए डिवाइस ने। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्रवीण ए मैम डिवाइस ने। प्रवीण जी को लेके मीटिंग का एंड अप करिए, 2.25 घंटे हो चुके हैं। जी 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 प्रवीण सर आप हेलो मैम। लास्ट, क्योंकि यहाँ पे जी तो बहुत। मैं प्रवीण कुमार पूर्णिया बिहार से मैडम। जी सर। आपका सेशन बहुत ही अच्छा हुआ है और आज खास करके जो एनएफटी क्रिएशन के बारे में बताया गया ना वो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि वो जितने भी कम्युनिटी के मेंबर हैं मेरे ख्याल से 98% को ये पता ही नहीं है कि एनएफटी कैसे क्रिएट हो सकता है और हम लोग जो है कि कैसे उसको बना सकते हैं। तो ये वाली जी चीजें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और वैसे मैं जो है कि ऑलरेडी एक लीडर हूँ और मेरा भी अपना मीटिंग होता है ना। तो मैं जी भी जो है कि आपका आपका पहले भी बहुत सारा मीटिंग को ज्वाइन किया है, इसलिए मैं मीटिंग में आया और यहाँ पे यूनिक टॉपिक आज मुझे देखने के लिए मिला, इसलिए मैं इस मीटिंग में ज्वाइन था। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो जी यू बहुत अच्छे वेलकम। से आप यस गाइड कर रहे हैं ऑल ओवर। और ये वाला आइडिया भी बहुत अच्छा है कि ऑल ओवर कम्युनिटी के मेंबर को अपना डीपी चेंज करना चाहिए अबाउट टू विड्रॉल, ठीक है, या $100 to 500 कंटिन्यूसली। यस यस थैंक यू यस मैडम। रिलीज आवर विड्रॉल करके 100 to 500 एटलीस्ट ना, यस यस वो यस कंटिन्यू करे तो ये डीपी मतलब यही एक मूवमेंट है जहाँ पे इसी के द्वारा जो है मैसेज जा सकते हैं वहां तक। और उसके लिए यस। सभी को और वन पार्टिसिपेट मोर करना थिंग, होता है। आई वांट टू टेल ऑल ओवर कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी न्यू मेंबर्स को अभी कोई भी इंट्रोड्यूस ना करे, ना जो है कि बताए प्रोजेक्ट के बारे में। कंपनी को स्मूथ होने के लिए जो समय चाहिए, मतलब 1 month 2 month जो भी लगे, कंपनी को फुल्ली स्मूथ होने दे, उसके बाद ही न्यू कम्युनिटी को लाए। क्योंकि हम लोग जो ऑलरेडी कम्युनिटी के साथ 2 महीने से झेल रहे हैं, वो हम लोग जो है कि मैक्सिमम कम्युनिटी को जो है कि अवेयर कर दिया है कि क्या चीजें चल रही है और क्या बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यू कम्युनिटी आएंगे वो जो है कि उनके तरफ से जो है कि हमेशा नेगेटिव मैसेज जाएगा और अदर लोगों में। तो इसके लिए अपना भी जो है कि थोड़ा सा जो है कि इमेज पे इफेक्ट आएगा, साथ ही साथ ट्रेजर फंड ट्रेजर एनएफटी का भी इमेज पे इफेक्ट आएगा। तो बिल्कुल भी न्यू कमर्स को, न्यू लोग जो भी हैं, जो भी कम्युनिटी के हैं, आने के लिए
उनको बिल्कुल भी ना लाएं। जितने भी लीडर्स हैं, मुझे मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि अभी बिल्कुल भी 5 से 15, 7,500, 15,000 टोकन जो है बिल्कुल ना कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू मेंबर्स को बिल्कुल ना लाए इस प्रोजेक्ट में अभी। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक मैं लास्ट में और एक लीडर को लेती हूँ, भूरीलाल गायरी जी, बहुत ही जबरदस्त लीडर है। 6 लेवल बहुत कम समय में इन्होंने अचीव किया था एंड बहुत मेहनती है, बहुत डेडिकेट होके काम करते हैं। भूरीलाल सर, आपको मैंने अनम्यूट, सॉरी आप को होस्ट में हो, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। भूरीलाल गायरी जी। को होस्ट में हैं आप, मुझे लगता है मेरा आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है, तो कोई इशू नहीं। एंड डियर लीडर्स, थैंक यू सो मच, आप सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। और सेम ही लिंक है, सेम ही टाइम है, एवरीडे सैटरडे को छोड़कर एवरीडे मीटिंग होती है। एंड आप सभी लोग इस मीटिंग का पार्ट बने, सीखें, सिखाएं। एंड लगातार अभी यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल चीजों के बारे में जो है, जो टाइम मिला है आपको, अभी जो टाइम, जो अभी ये जो टाइम है, ये आपको सीखने का टाइम है। और इस सीखने के टाइम में जो है, आप यहाँ पर चीजें सीखने का मौका मिला है। तो एवरीडे आप जो है सेम लिंक, सेम टाइम पर आप ज्वाइन करें। और डेफिनेटली जो है, मैं डॉक्टर संतोष कुमार जी को जरूर ब्लॉकचेन के बारे में, इसके क्रिएशन के बारे में, ये सारी टेक्निकल चीजों के बारे में लगातार सेशन के लिए जो है रिक्वेस्ट करूंगी। और क्योंकि ये चीजें जानना भी बहुत जरूरी है। जब तक इन चीजों को थोरोली हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक जो है हमारे जो है डाउट्स रहेंगे, हमारे कहीं ना कहीं हम लोग चीजों को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चाहे मिंटिंग का भी आपको सिखाया जाएगा, कैसे मिंटिंग, कैसे आर्टिस्ट कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो आपका जो मिंटिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, आज आप सीखोगे तो डेफिनेटली हर एक व्यक्ति को जो है उस मिंटिंग का लाभ मिल पाएगा। अगर आप सीखेंगे नहीं, सीख ही नहीं पाएंगे, कोई सिखाने वाला नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग जो जानकार लोग हैं वो तो एंटर कर जाते हैं, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, और जिनको जो है एक्सेस नहीं मिल पाता है, सीख नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग छूट जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जब इस बिजनेस में है, तो हमारी मंशा ये होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो है उन चीजों पे एंटर कर पाए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ये चीजों को सीख पाएंगे कि क्या बनाना है आपको, कैसे बनाना है, कैसे मिंटिंग कर पाएंगे आप अपनी। अगर आप ओपन सी में भी नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे ओपन सी में थोड़ा आपके लिए दिक्कत रह सकता है, क्योंकि वहां पे प्लेटफॉर्म के लिए आपको पेमेंट करना होता है, आपको जो प्लेटफॉर्म एक्सेस करना है उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन ट्रेजर एनएफटी में तो आप ऑलरेडी हो, वहां पर तो जो है एनएफटी का जो है सेक्शन आ रहा है, और वहां पर जो है जो एनएफटी का जो परसेंटेज जो एज रॉयल्टी के तौर पर आपको मिलना है, अभी तो वो ऑप्शन क्लियर किया है। एक बार मैंने हाईलाइट देखा था, वहां पे 0.2% जो है आपको वहां पर मिलने वाली है अपनी मिंटिंग के ऊपर, अपने एनएफटी के ऊपर। तो ये भी यहाँ पर बहुत ट्रेजर एनएफटी के प्लेटफॉर्म में, ऑल्दो ये अभी इनिशियली लेवल पे है, तो आने वाले समय में हो सकता है ये भी यहाँ पर मिंटिंग के मामले में ओपन सी और कैरेक्टन और मैजिक एनन जो है उसी लेवल का अपना प्लेटफॉर्म यहाँ पर एनएफटीज के क्रिएट करेंगे। और इतने लोग हैं, करोड़ों की जनता यहाँ पर जो जब इसमें आएगी, तो सभी लोगों को जब ये चीजें अपने अपने टैलेंट, अपने अपने एनएफटीज को यहाँ पर लाएगी, तो वो भी एक ह्यूज जो है यहाँ पर एनएफटी कलेक्शन का, एनएफटी मिंटिंग का जो है एक स्पेस बन सकता है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे बॉटम लेवल तक, मतलब ग्राउंड लेवल तक, बिल्कुल लास्ट छोर तक जो है हर एक व्यक्ति को जानकारी मिल जाएगी कि कैसे बनाना है, कितना रेजोल्यूशन होना चाहिए, कितने बाई कितने का आपका वहां पे मिंटिंग फिट हो जाएगा, आपके एनएफटीज फिट हो जाएगा। तो ये सारी जानकारियां बहुत जरूरी है। सो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी सभी लीडर्स को कि आप यहाँ पर बने रहे, एंड सभी लोग यहाँ पर आए हैं और सीखे, और लगातार आप मीटिंग को सीखे। मेरा एक ही मकसद है, एक ही है कि यहाँ पर एजुकेट करना। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं कोई लोगों को मोटिवेट नहीं करती हूँ कि आप पैसे लोन लेकर या अपनी चीजें गिरवी रखकर या अपना चीजों को ऐसे करें। बट जो बेसिक जानकारियां हैं,
जो फैक्ट्स है किसी भी बिजनेस का, उसके बारे में एनालिसिस करके उसके बारे में नीड क्या है उसके बारे में जो है जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। एंड सभी को धन्यवाद दिल से कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग चीजों को सीखने के लिए आगे आते हैं, इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू लीडर्स, सी यू टुमारो, सेम लिंक सेम टाइम, फिर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।